हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीख स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं। डियर फ्रेंड्स, जल्दी से जल्दी सब लोग आ जाएं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। फिर आज की हमारी जो क्लास है वो रहने वाली है एमसीक्यू के ऊपर, और इसके अंदर मैंने सभी लोगों को इनवाइट कर लिया वैसे। तो जल्दी से जल्दी आ जाओ सबके सब, फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास को। तो जल्दी से जल्दी आ जाओ सबके सब। एक बार कोई बच्चा कमेंट करके बता दे कि वॉइस अच्छे से आ रही है या नहीं आ रही, उसके बाद स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। तो कैसे हो सब लोग? तो डियर फ्रेंड्स, आपको पता है हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड चल रहा था, ठीक है। जो बच्चे पेड कोर्स ले रखा है, जिन बच्चों ने, उनको पता है कि हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड चल रहा था। उसके अंदर मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड कंप्लीट करवा दिया। 2 लेक्चर हमारे बचे हुए हैं बस। 2 लेक्चर के अंदर आपको पूरे का पूरा रिसर्च एप्टीट्यूड है जो रह चुका है वो कर देंगे। आज कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे कि आने वाले एग्जाम के अंदर हमारे किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, या कहां कहां से क्वेश्चन बनते हैं, या हमारे बेसिक जो कंसेप्ट हैं उनको किस तरीके से कवर किया जा सकता है अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है। तो ये MCQ 2 है। इसके पहले मैंने एक पार्ट करवा दिया था बच्चों को, और आज MCQ 2 है। 2 के अंदर भी हम अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से जल्दी क्लास को। उससे पहले आपको बता देना चाहता हूं भाई, ये MCQ की क्लास है, चलो ये तो मैं फ्री में लेता ही हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने 15 मई से मेरा कोर्स स्टार्ट किया हुआ है पेपर 1 के लिए, और आज से 5 अगस्त, आज से कोर्स स्टार्ट करूंगा मैं कॉमर्स का, ठीक है, दिसंबर के लिए। कॉमर्स के लिए अगर किसी भी बच्चे ने कॉमर्स के लिए लेने हैं क्लासेस वगैरह, तो मेरे को बता देना, ये नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। और दूसरी बात, जितनी भी क्लासेस पहले पेपर 1 की हो चुकी हैं, उन सारी क्लासेस की आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। आप रिकॉर्डिंग क्लासेस भी उनकी देख सकते हो। पेपर 1 में भी एनरोल कर सकते हो और पेपर 2 में भी आज से एनरोल कर सकते हो, ठीक है। इतनी इंफॉर्मेशन आप सबको देनी चाहता था मैं। और अब हम करते हैं क्लास को स्टार्ट। आप सब लोग अपने फ्रेंड्स वगैरह को बुला सकते हो, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। जो भी आना चाहता है आ सकता है। तो सबसे पहला MCQ आपके सामने है कि विच साइंटिफिक मेथड इज बॉटम अप एंड जनरेटिव अप्रोच टू रिसर्च। डिडक्टिव मेथड हो सकता है, इंडक्टिव, हाइपोथेसिस, या पैटर्न मेथड। कौन सा मेथड है जिसको हम बोलते हैं कि ये बॉटम टू अप है या जनरेटिव है? तो सब लोग पहले, अभी तो ज्वाइन ही कर रहे हैं सब लोग, कमेंट बॉक्स के अंदर आप सब लोग अपना कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स से आपके सामने एक छोटा सा साइड में आता होगा, वहां जाकर के आप कमेंट कर सकते हो, और मैं सबके चेक करता रहूंगा, और साथ में हम इसको डिटेल में डिस्कस भी करते रहेंगे। चलो सबको हेलो हेलो बरनाली, हेलो मनप्रीत कौर जी। और सब लोग आंसर करो भी, सब लोग आंसर करो। जिसको आंसर आता है वो आंसर कर सकता है, ठीक है। सब लोग आंसर करेंगे। जिस जिस बच्चे को आंसर आता है वो आंसर कर सकता है, नहीं तो मैं तो समझा ही दूंगा आपको। तो सब लोग आंसर करें। क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, क्वेश्चन का आंसर कर दें जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स के अंदर। तो अभी तक जो आंसर दिए गए हैं वो श्रद्धा ने दिया है, बिस्वा ने दिया है, अनु अनु ने दिया है, और श्रेया ने दिए हुए है, बरनाली ने दिया है, और सिमरन ने, और रुचि ने। चलो ठीक है, जिसको भी आता था सब लोगों ने अपना अपना आंसर किया है। अगर नहीं भी आता तो भाई गलत आंसर कर दिया करो, मैं बता दूंगा आपको। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कैसे करेंगे या अटेम्प्ट कैसे करेंगे। देखो, साइंटिफिक की जब बात करते हैं, साइंटिफिक का मतलब क्या होता है कि कोई ना कोई चीज स्टेप बाय स्टेप करनी है,
किसी ना किसी चीज के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक लगा के करेंगे या स्टेप बाय स्टेप करेंगे। दूसरी बात यहां पर क्वेश्चन के अंदर दी हुई है कि बॉटम टू अप अप्रोच। अब मैंने आपको जो क्लासेज पढ़ाई थी उसके अंदर बहुत आराम से आपको बताया था। ठीक है जी, सब लोग एक बार अब सुन लें, जिन्होंने आंसर कर दिया है या जिन्होंने नहीं भी किया तो भी आप बैठ करके सुन लें। ठीक है, बॉटम अप अप्रोच क्या है? मतलब जो चीज नीचे से स्टार्ट होती है और ऊपर तक जाती है। जैसे कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी ना किसी चीज के लिए ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक है, अरे वॉइस नहीं आ रही क्या? किसी को वॉइस नहीं आ रही क्या? एक बार बताओ, बच्चे का मैसेज आया है। वॉइस किसको किसको नहीं आ रही? सबको प्रॉब्लम है क्या? चलो मैं मैसेज कर देता हूं एक बार। सेम लिंक से ना, जिसको वॉइस नहीं आ रही ना, वो सेम लिंक से क्लास को रिज्वाइन कर सकता है। ठीक है ना, जिसको वॉइस नहीं आ रही, या जब भी ये क्लास है 40 मिनट के बाद खत्म होगी हमारी क्लास, दोबारा इसी लिंक से आप सब लोग क्या करोगे, रिज्वाइन करोगे। जिस बच्चे ने पहली बार क्लास को लिया होगा, ज्वाइन किया होगा ना, उसको ज्यादा प्रॉब्लम आ रही होगी। ठीक है, पहली बार जिस बच्चे ने क्लास को ज्वाइन किया है ना, उसने उसको पहली बार प्रॉब्लम आती होगी। 1 मिनट मैं बोल देता हूँ इनको। तो देखो, आगे हम चलते हैं, हमारी क्लास के ऊपर ध्यान देते हैं। चलो, जिसको नहीं आ रही है वो बाद में ही पूछ लेगा। अब देखो, साइंटिफिक की बात थी, मैंने बोला स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। बॉटम टू अप अप्रोच क्या होती है? जब किसी नई चीज को बिल्कुल रूट से, उनकी जड़ों से लेकर ऊपर तक जाते हैं, ऊपर तक आते हैं, मतलब पूरी एक थ्योरी बना देते हैं। ठीक है, यहां पर क्या होती है, थ्योरी होती है। ऑब्जर्वेशन करेंगे, फिर पैटर्न फॉलो करेंगे, कोई पैटर्न आपके सामने आएगा। ठीक है, उस पैटर्न को फॉलो करोगे। उस पैटर्न को फॉलो करने के बाद, उस पैटर्न, 1 मिनट यार, मैं सिक्योरिटी लगा दूं, ऐसे तो बच्चे तंग करेंगे। ठीक है, अब देखो, पैटर्न को फॉलो करेंगे। पैटर्न फॉलो करने के बाद क्या होता है, पैटर्न फॉलो करने के बाद होता है, कोई भी, हम लोगों ने क्या करना है, उस पैटर्न को फॉलो किया है जिसको, उसके लिए कंफर्मेशन करते हैं। कंफर्मेशन करेंगे, उसके बाद एक थ्योरी बन जाएगी। तो मतलब क्या होता है यहां पर, कि सबसे पहले क्या होता है, सेटअप करते हैं किसी भी चीज को। जब भी कोई नई चीज को डेवलप करते हैं, जनरेटिव का मतलब होता है किसी चीज को जीरो लेवल से लेकर, ऑब्जर्वेशन से लेकर एक थ्योरी तक बनाना, मतलब नई चीज को जनरेट करना जीरो लेवल से लेकर। ठीक है, उसको बोला जाता है। तो यहां पर जो हमारा आंसर नंबर है, वो बी आंसर नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर है। इंडक्टिव के अंदर ही इसी प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। किसी नई चीज को इनोवेशन करने के लिए, कुछ नई इफेक्ट को ढूंढने के लिए, बिल्कुल जीरो लेवल से, जो चीज पहले इस दुनिया में नहीं थी, उस चीज को बनाने के लिए, जनरेटिव करने के लिए बॉटम अप अप्रोच जिसको बोला जाता है, उसको यूज किया जाता है। और इसके अंदर भी साइंटिफिक वे से सारे के सारे काम किए जाते हैं। पहले ऑब्जर्वेशन होगा, उस ऑब्जर्वेशन के बाद क्या आता है हमारा, क्या आता है ऑब्जर्वेशन के बाद, ऑब्जर्वेशन के बाद किसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। पैटर्न फॉलो करने के बाद उस पैटर्न को कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद ऊपर तक एक थ्योरी बना देंगे। इसको बोला जाता है डिडक्टिव। डिडक्टिव रिसर्च मैंने अच्छे से पढ़ा दी थी, इसी के अंदर ये क्या होता है, हमारा एक छोटा सा प्रोसेस होता है। उसके बाद नंबर 2 पे बात करते हैं, मेटाफिजिक्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स एक्सप्लोरिंग द नेचर ऑफ अनलिमिटेड रियलिटी, फिजिक्स ऑफ मेटल्स, वेदर। तो सब लोग जल्दी से जल्दी आंसर कर देंगे। तो जिसको ना क्लियर हो, कोई भी क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रहा हूं, वो एक बार अपना क्या कर सकता है, कमेंट करके पूछ सकता है। मैं उसी क्वेश्चन को अच्छे से रिपीट कर दूंगा। ठीक है, उसी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा दूंगा आपको। तो सब लोग, वैसे क्वेश्चन मैंने बिल्कुल बेसिक डाले थे, सब लोग जो क्लास वाले हैं वो तो फटाफट आंसर कर रहे हैं।
मुझे गर्व हो रहा है आज इस बात पे कि मेरे बच्चे बिल्कुल अच्छे से जा रहे हैं और बिल्कुल राइट आंसर कर रहे हैं। मेटाफिजिक्स का मतलब क्या होता है? देखो, ब्रांच ऑफ फिजिक्स का मतलब है कि अलग अलग चीजों के बारे में। मेटा तो खुद में ही एक बड़ी चीज है ना, खुद में बड़ी चीज है, तो मतलब ये देखो, मेटल ये तो बिल्कुल नहीं होगा, भौतिक चीजों के बारे में नहीं बताता मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स ना ही किसी मौसम के बारे में बताएगा। मेटाफिजिक्स का मतलब क्या होता है कि आसपास के जो हमारे भौतिक चीजें हैं, आसपास का जो इन्वायरमेंट है, उसके अंदर किस तरीके की रियलिटी है, उसके अंदर किस तरीके की क्या है रियलिटी है, उस चीज को एक्सप्लोर करने के लिए, उस चीज को ढूंढने के लिए जो रिसर्च के अंदर यूज किया जाता है उसको मेटाफिजिक्स बोला जाता है। मतलब आसपास का जितना भी एनवायरमेंट है, जितना भी हमारा नेचर है, जो आसपास का नेचर है उसके अंदर जो भी रियलिटी है, उस रियलिटी को एक्सप्लोर करने के लिए, एक्सप्लोरिंग करने के लिए क्या किया जाता है? मेटाफिजिक्स वर्ड का यूज किया जाता है। मतलब मेटाफिजिक्स का मतलब क्या होता है? आसपास की रियलिटी है उसको एक्सप्लोर करना, तो इसको बोला जाता है मेटाफिजिक्स। यहां पर बी आंसर हमारा बिल्कुल राइट था। उसके बाद बात करते हैं नंबर क्वेश्चन 3 की। नंबर क्वेश्चन 3 है हमारे सामने कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट की बात की गई है कि इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो गलत है। तो जल्दी से जल्दी आंसर कर दें, फिर मैं एक एक पढ़ के आपको समझा दूंगा क्या सिस्टम है क्या नहीं है। तो सब लोग मैसेज करके अपना बता दें, और लास्ट में जो भी बच्चे जाएंगे क्लास को छोड़ करके वो एक बार जरूर बता दें कि आपको क्लास कैसी लगी एमसीक्यू की। नहीं तो फिर मैं ऐसी क्लासेज मतलब लेता रहूंगा जब तक हमारा एग्जाम नहीं होता। सब बच्चे होशियार हैं या एक दूसरे की नकल कर रहे हैं? सब लोग आंसर किया करो भाई, सब लोग आंसर किया करो, कोई भी बच्चा बिना आंसर के नहीं बैठेगा। थोड़ा हाथ हिलाओ, मैं मुंह हिला रहा हूं तो आप हाथ भी हिलाओ थोड़ा, तभी बात बनेगी, ठीक है ना? इसका आंसर कीजिए सब लोग। मोनिया मीना ने बोला है बी आंसर, तो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से जल्दी सब लोग बता दें जिन्होंने नहीं किया, तो उसके बाद मैं करता हूं। तो श्रेया बोल रही है नहीं सर नकल नहीं कर रहे, चलो कोई बात नहीं है। चलो देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट, चार स्टेटमेंट दी है हमारे पास, इसमें से पूछा है कौन सी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है, मतलब नोट करेक्ट है। देखो, सबसे पहली बात क्या है कि जो एक रिसर्चर होता है उससे क्या उम्मीद की जा सकती है, हमारी एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है उससे, कि वो वेल रीडर पर्सन होगा, मतलब पढ़ा लिखा होना चाहिए भाई, सीधी सी बात है। पढ़ा लिखा ना होगा तो रिसर्च करने कहां पहुंच जाएगा? जिस बंदे ने पीजी कंप्लीट नहीं की या अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं की या +2 कंप्लीट नहीं की, वो बंदा रिसर्च कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो इसके अंदर वही बात बताई है कि हम उम्मीद करते हैं कि जो एक रिसर्चर होता है ना हमारे सामने, वो वेल रीड पर्सन होता है, उसको अच्छे से पढ़ने की नॉलेज होती है, मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है। ये बात बिल्कुल सही है, होता है भाई, तभी तो रिसर्च तक पहुंचता है ना। आप भी तो पढ़े लिखे हो, जीआरएफ की तैयारी कर रहे हो, नेट की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आप चाहते हो कि हम भी एक रिसर्चर बने, बने, यही बात है ना। आप लोग थमलीन कर दिया करो भाई, हाथ हिला उला दिया करो, ठीक है ना? उसके बाद बात करते हैं नंबर 2 पर। वन रिसर्च गिव बर्थ टू अदर रिसर्च। यहां पर एक बात बोली गई है कि एक जो रिसर्च होती है ना, मतलब मेन सी बात है, जब भी आप क्या करते हो, रिसर्च करते हो, जब भी क्या करते हो आप रिसर्च करते हो, रिसर्च आपको पता है कि रिसर्च क्या है, एक कंटिन्यू प्रोसेस है। आपको पता है कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्यों है? क्योंकि जब भी रिसर्च के अंदर किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ना, उस रिसर्च से, एक प्रॉब्लम सॉल्व करने से, कुछ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, नए ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं, नई चीजें जन्म ले लेती हैं कि भाई इस रिसर्च के अंदर ये कमी है। जैसे आपने देखा होगा जो एग्जिस्टिंग थ्योरी है, हर बंदा एक चीज के ऊपर, जैसे कोई भी चीज लगा लो, ह्यूमन बिहेवियर पकड़ लो, उसके अंदर देख लो, या टीचिंग पकड़ लो,
टीचिंग एप्टीट्यूड तो पढ़ रहे होगे सारे ही, उसके अंदर देखो आप सब लोग, उसके अंदर आप सब लोग देखो कि एक थ्योरी है ना वो 50 लोगों ने दी होगी। एक थ्योरी को 50 लोग क्यों देते हैं? क्योंकि सारे जो लोग होते हैं उनकी अपनी अपनी मेंटलिटी होती है, अपनी अपनी मत होती है। हर बंदा चाहता है कि मैं अपने तरीके से इस चीज को एक्सप्लेन करूं, सामने वाले बंदे ने ये चीज छोड़ दी है, मैं उसको कवर कर देता हूं। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट होगी है, पहले वाली दूसरे वाली, कि जो एक रिसर्च है ना अगर वो पूरा हो जाती है, वो अनदर रिसर्च को क्या कर देती है, बर्थ कर देती है, जन्म दे देती है। उसके बाद बात करते हैं सी की। ऑल रिसर्चर होते हैं ना कंट्रीब्यूट टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज। देखो जितने भी रिसर्चर होते हैं ना वो हमेशा आपकी थोड़ी नॉलेज के अंदर इंक्रीजमेंट करते हैं। आपको पता है कि एग्जिस्टिंग थ्योरी है, अगर आप उस थ्योरी को पढ़ोगे, हाइपोथेसिस बनाओगे, अपना एक क्वेश्चन तैयार करोगे, प्रॉब्लम तैयार करोगे, वो आपके लिए क्या बनी है, बेस बनी है। बेस बनी है ना आपका। वैसे ही क्या होता है कि हर रिसर्चर के लिए कोई ना कोई रिसर्च बेस बनती है, और वो जो एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है, पहले की जो थ्योरी बनी हुई थी, पहले जो थ्योरी एग्जिस्ट कर रही थी, उसके अंदर एनहेंसमेंट करते हैं, एडवांसमेंट करते हैं, ताकि ज्यादा उसको इंप्रूव करके एक नई थ्योरी को बनाया जा सके। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। पहले तीन जो पार्ट हैं, पहले तीन जो ऑप्शन है आप लोगों के बिल्कुल राइट हैं। चौथे वाला नोट करेक्ट है कि एक पर्सन नाइस हो या ना हो, ठीक है, अच्छा हो या ना हो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनको बहुत घमंड भी होता है ना, उनको कैसे नाइस बोल सकते हैं? रिसर्च तो वो भी करते हैं, और क्या पता वो बंदे टॉपर भी हों, ठीक है, घमंड हो जाता है कई लोगों को। तो इन चीजों से पता लगता है कि जो रिसर्चर होता है ना वो नाइस पर्सन हो ना हो, पर अपनी नॉलेज देने वाला बंदा होना चाहिए, एग्जिस्टिंग के अंदर कंट्रीब्यूट करे, नई नॉलेज को जन्म दे, मतलब इनोवेशन करे, और एक रीड पर्सन होना चाहिए, वेल रीड, मतलब आपको हर चीज के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप रिसर्चर हो, आपको पढ़े लिखे होने का ज्ञान होना चाहिए। नंबर 4 का 3 का क्वेश्चन था, इसका आंसर डी है। नंबर 4 का क्वेश्चन है द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द रिसर्चर। एक रिसर्चर के अंदर सबसे अच्छी और महत्वपूर्ण जो गुणवत्ता होनी चाहिए, इनमें से कौन सी हो सकती है? जल्दी से जल्दी सब लोग आंसर कर दें। और अगर कोई भी बच्चा ना म्यूट करके नहीं बैठा तो म्यूट कर लें भाई, ठीक है ना, सब लोग म्यूट कर लें अपना, ताकि भाई कोई आवाज वगैरह बीच में ना रिकॉर्ड हो जाए। ये वीडियो मैं यूट्यूब चैनल के ऊपर भी डालूंगा। तो जल्दी से जल्दी आंसर कर दें। सबसे पहले बरनाली, अनु, मोनिया, सिमरन अग्रवाल, सुपर्णा और सुधीर पाल है, और मानकोर है। चलो ठीक है जी, जिन्होंने दिया अच्छी बात है। तो इसका आंसर भी डी है, ठीक है, इसका आंसर भी क्या है, डी है। कैसे है? सबसे पहले आपको पता है कि कोई बंदा ना क्रूशियस होना चाहिए, मतलब इतना इंपॉर्टेंट होना चाहिए अपने आप में, ठीक है, कि उसके अंदर एक इच्छा होनी चाहिए किसी चीज को जानने की, ठीक है ना, उसके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, किसी चीज को जानने की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, कि भाई मैंने जो काम करना है ना वो काम पूरी इच्छा से होना चाहिए। इच्छा मतलब जानने की इच्छा। अगर कोई रिसर्चर है ना, उसकी बेस्ट क्वालिटी कैसे पता करेंगे? अगर वो बंदा नई नई चीजों के बारे में जानना चाहता है, तो जैसे आपका कोई बच्चा है घर पे, छोटा बच्चा है, मैं आपको बता देता हूं एग्जांपल। आपके घर पे कोई छोटा सा बच्चा है, अगर वो ज्यादा क्वेश्चन करता है ना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन करता है, अगर कोई मम्मी पापा हैं यहाँ, वो बता दें कि आपका बच्चा ज्यादा क्वेश्चन करता है, तो मतलब वो जन्मजात का रिसर्चर है, ठीक है। वो क्या है? एक क्वेश्चन है सर जी। पंकज तिवारी पूछो आप, कौन सा क्वेश्चन है आपका? वो जन्मजात से क्या है, आपका एक छोटा रिसर्चर है, मतलब उसके अंदर इतनी क्रिस्योरिटी है, उसके अंदर क्रूशियसिटी है, या ऐसा लगा लो कि वो जानने का इच्छुक है, किसी चीज को जानने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा इच्छुक है, उसके अंदर एबिलिटी है कुछ सीखने की। वो बंदा क्वेश्चन करता है जिसके अंदर जिज्ञासा होती है सीखने की कोई चीज। नंबर 2 पे बात करते हैं एक्टिवेट इमेजिनेशन। एक्टिवेट या एक्टिव इमेजिनेशन क्या होता है?
जो बंदा हर चीज को अच्छे से पकड़ना चाहता है। टाइप 1 और टाइप 2 एरर को एक्सप्लेन पंकज तिवारी मैंने कल किया था, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। तो इस क्लास के बाद मैं वो कर दूंगा, मतलब क्वेश्चन को करने के बाद कर दूंगा आपको ये चीजें एक्सप्लेन। टेंशन मतलब पढ़ा के जाऊंगा आपको टाइप 1 और टाइप 2 एरर, ठीक है। टाइप 1 और टाइप 2 एरर आपको अच्छे से पढ़ा के जाऊंगा, लाइफ में कभी नहीं भूलेगा। ये क्वेश्चन समझ लो पहले। एक्टिव इमेजिनेशन क्या होता है? बंदे की जो दिमाग चलता है ना, वो ज्यादा ही चलता है कुछ, मतलब हर चीज को जिसको भी वो देखते हैं ना, साथ ही साथ उसका दिमाग है जो सक्रिय हो जाता है, चलना स्टार्ट हो जाता है, एक्टिव होना स्टार्ट हो जाता है। उसके पीछे का जो लॉजिक होता है ना, उस चीज को पहचानना स्टार्ट कर देता है। उसको बोलते हैं एक्टिव इमेजिनेशन। की सामने कोई चीज देखी, उसको इमेजिनेशन करके उसके पीछे की जो चीजें हैं उनको जानना स्टार्ट कर देता है। उसके तीसरे नंबर पे बात करते हैं एबिलिटी। एबिलिटी तो सबसे बड़ी चीज होती है। एबिलिटी क्या होती है? सबसे बड़ी चीज होती है जिस चीज को हम लोग क्या करते हैं, जिस बंदे के पास किसी भी तरीके की एबिलिटी या स्किल है ना, वो बंदा ही रिसर्च के अंदर काम कर सकता है। जिस बंदे के पास ना तो पेशेंस है, एबिलिटी के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है। एबिलिटी के अंदर स्किल, पेशेंस, बहुत सारी और भी योग्यता आती है, पढ़ाई लिखाई सब कुछ आता है। एबिलिटी होना भी बहुत जरूरी है एक रिसर्चर के पास। उसके बाद बात करते हैं किस चीज की, कि ऑल ऑफ द अबव या ऑल द अबव, आपके सारे के सारे जो ऊपर वाले हैं वो एकदम से राइट हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन इस तरीके से था जिसका डी आंसर है, ठीक है। प्लीज सर माइक अनम्यूट कर। अरे मेरे साइड से तो अनम्यूट है ना, सब लोग एक बार अनम्यूट कर लें भाई जिसका भी माइक ओपन है। दिंशु कुमार और पुष्पा नायक, आप अपना माइक बंद कर लें भाई एक बार, ठीक है जी। दिंशु कुमार और पुष्पा नायक। सबको आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है क्या पीछे किसी और की, किसी और पर्सन की? एक बार कमेंट करके बताएं कोई। शिल्वी कमेंट करके बताओ तो इनको किसकी आवाज आ रही है। पंकज जी आपने मुझे लगता कोई और स्टेशन पकड़ लिया है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आवाज आ रही हो। मैंने म्यूट तो पहले ही कर देता हूं। अब हाँ चलो, अब आगे पांचवा क्वेश्चन समझते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है? द क्वालिटी ऑफ रिसर्च इज जजड। किस तरीके से जज की जाती है, जजमेंट कैसे कर सकते हैं क्वालिटी ऑफ रिसर्च? रिसर्च कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है, या कितना उसके अंदर सिस्टम देख सकते हैं कि रिसर्च की गुणवत्ता को किस तरीके से हम आंकलन करते हैं, ठीक है। उसके बारे में बताएं कि जो अनुसंधान होती है उसकी गुणवत्ता को किस तरीके से अंकलित किया जाता है, आंकलन किया जाता है, या उसको पता किया जाता है कि वो कितनी अच्छी रिसर्च है, उसके अंदर कितनी क्वालिटी है। तो जल्दी से जल्दी सब लोग बता दें आंसर। यहां से आंसर बिस्वा ने आंसर दिया बी, सिमरन ने बी दिया, तनीषा ने बी, अनु ने बी, और अनु सुधीर पाल ए दिया है, बरनाली बी दिया है, और इस तरीके से श्रद्धा ने भी ए दिया है, और मानकौर ने सी दिया है, ठीक है। देखो सब लोग आंसर कर दें जल्दी से जल्दी, फिर आगे इसको समझते हैं, एकदम डीप से समझते हैं कि क्या होती है हमारी, ठीक है। सब लोग कोई डी लगा रहा है, कोई सी लगा रहा है। इसका जो राइट आंसर है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको बिल्कुल जीरो लेवल से करवाऊंगा कि आंसर को समझते कैसे हैं। देखो क्वालिटी पूछा है उन्होंने, ठीक है ना, क्वालिटी पूछा है कि इसको किस तरीके से जज करेंगे। जो क्वालिटी है ना, अब एक बात और बता देता हूं, 10 मिनट के बाद इसी क्लास को इसी सेम लिंक से आपने ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। 10 मिनट के बाद इसी क्लास को सेम लिंक से ज्वाइन कर लेना है। द क्वालिटी ऑफ रिसर्च किस तरीके से जज की जाती है? देखो रेलिवेंस ऑफ रिसर्च क्या होता है, हम देखते हैं कि जो रिसर्च हम करने वाले हैं, देखो इसको देखा जाता है पहले जब आप लोग रिसर्च का क्वेश्चन सेट करते हो कि भाई जो मैंने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं वो कितने रेलिवेंट हैं, क्या वो समाज में काम आएंगे। तो ये तो हमारा कट जाता है, ये तो पहले ही हमारा कट जाता है, क्योंकि रेलिवेंस ऑफ रिसर्च पहले देखा जाता है जब आप रिसर्च का
प्रॉब्लम सेट करते हो, रिसर्च को बनाते हो, रिसर्च के लिए एक हाइपोथेसिस लेते हो, ऑब्जेक्टिव सेट करते हो। समझ आई? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसका मतलब तो होता है कि आप समाज के लिए आपकी रिसर्च कितनी, उसके बाद ही तो पैसा खराब करोगे ना उसके ऊपर, या पहले ही कर लोगे खराब कि भाई ये रेलिवेंट रिसर्च है, इसको तो करना ही करना है। जब आपको ये पता लगेगा कि रिसर्च रेलिवेंट है हमारी सोसाइटी के लिए, इतना इसका योगदान है, उस प्रॉब्लम को लेकर इतना बड़ा इशू बना हुआ है, तो इसके ऊपर रिसर्च बहुत जरूरी है, तो हम इसको स्टार्टिंग में ही देख लेते हैं कि रिसर्च जो करने वाले हैं रेलिवेंट है, तो पैसा लगाओ, नहीं तो कोई और प्रॉब्लम सेट करो। ठीक है, ए तो बिल्कुल नहीं होगा। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसके बाद बी की बात करते हैं कि मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करते हैं और किस तरीके से रिसर्च को कंडक्ट करते हैं। देखो, मेथोडोलॉजी किस तरीके से यूज की जाती है कि आप लोग रिसर्च को कितना अच्छे से कर रहे हो, कितने अच्छे से कंडक्ट कर रहे हो, उसका डाटा कितना रेलिवेंट तरीके से इकट्ठा कर रहे हो, मतलब कितना जरूरी है हमारे लिए वो डाटा, उसको देख करके। या आप क्या करते हो कि इस तरीके का मेथड है जो आप लोगों ने पहले स्ट्रक्चर कर लिया है। मेथोडोलॉजी क्या होती है कि पहले डिजाइन किया जाता है कि कौन से सैंपल लेने हैं, सैंपल फ्रेम क्या होगा, ये सारी की सारी चीजें मेथोडोलॉजी में आती है। हाइपोथेसिस क्या है, उसके लिए क्या स्टैंडर्ड है, कौन सी असम्पशन है, किस तरीके से चेक करना है, डाटा कलेक्ट कैसे करना है, एनालाइज कैसे करना है, कौन कौन से मेथड यूज होंगे, ठीक है, काई स्केयर लगाना है, टी टेस्ट लगाना है, जेड टेस्ट लगाना है, वो सारी चीजें है ना, वो इसके अंदर आती हैं कि आप लोग कंडक्टिंग कैसे करते हो रिसर्च को और मेथड कैसे अडॉप्ट करते हो। ये आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा यहां पर। उसके बाद भी देखते हैं कि देखो सी के ऊपर है डेप्थ इन रिसर्च। अरे भाई, जितना अंदर तक घुसोगे, मान लेता हूं अच्छी होगी रिसर्च आपकी, पर टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है। रिसर्च का मेन मकसद क्या होता है, रिसर्च की मेन क्वालिटी क्या होनी चाहिए, रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव और रिसर्च का मेन इंपॉर्टेंस होती है कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना और ज्यादा रेलिवेंट इंफॉर्मेशन देना सोसाइटी को। जो हमारे ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर पाना, उसके लिए ही रिसर्च किया जाता है। और एक्सपीरियंस ऑफ रिसर्चर, ये भी जरूरी नहीं होता कि एक एक्सपीरियंस वाला पर्सन है वो अच्छी रिसर्च करेगा। कई बार बड़े बड़े लोगों से भी गलतियां हो जाती हैं, और कई आपने देखा होगा आजकल तो कॉपी कैट की वो चल रही है, मुहिम चल रही है कि लोग, बड़े बड़े लोग भी हैं वो भी गलतियां कर जाते हैं। तो इस तरीके से जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा कि आप लोगों ने किस तरीके की रिसर्च के अंदर, देखो क्वालिटी कहां से पता लगेगी, स्टेप बाय स्टेप काम करोगे, हर स्टेप को ध्यान से करोगे, ठीक है, वहां क्वालिटियां क्या होती हैं पता लगती हैं। जैसे आप मान लो घर पे कुछ बना रहे हो, ठीक है, घर पे कोई पकोड़े बना रहे हो, ठीक है, मुंह में पानी आ जाएगा सबके। अब घर पे पकोड़े बना रहे हो, ठीक है, आपने कितना उसकी प्रोसेस के अंदर, कार्य प्रणाली उसको ही बोला जाता है ना, मेथोडोलॉजी को, किस तरीके से कार्य करते हो, कितना उसमें मसाला डाला, कितना उसमें, मतलब समझ जाओ, कितने प्याज काटे, कितना लून मिर्च मसाला जो भी डाला है आपने, उससे पता लगेगी ना क्वालिटी निकालने के बाद। आफ्टर दैट तो प्रोसीजर क्या फॉलो किया है वही डिसाइड करती है कि आपके आने वाला भविष्य, आपकी आने वाली रिसर्च, आपके निकलने वाले पकोड़े कितने टेस्टी होंगे। आई होप कि आपको यह समझ आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन के अंदर बताया गया है कि नई चीजों को हम लोगों ने एक्सप्लोर करना है। रिसर्च इज द एक्सप्लोरिंग न्यू फैक्ट थ्रू द स्टडी ऑफ द पास्ट। ध्यान से बच्चे, ध्यान से, ये मैंने अच्छे से करवाया है आप लोगों को। चलो अब आंसर करो। चलो ठीक है, सब लोग करो, सब लोग जल्दी से जल्दी आंसर करो, जल्दी से जल्दी आंसर करो, फिर देखते हैं हमारी आगे की बातचीत क्या है। ठीक है, ठीक है, बिस्वा बी, तनीषा बी, और बरनाली ने हिस्टोरिकल बोला है, श्रेया ने ए बोला है, अनु ने ए बोला है, अनु ने फिर बी बोल दिया। अच्छा, बी बोला है इन्होंने, पहले ए नहीं बोला। चलो ठीक है, सुप्रिया ने भी बी बोला है, सिमरन ए, श्रद्धा ए, जूही ने भी बी बोला है, और मोनिया ने भी बी बोला है। कोई और नहीं जाग रहा भी हमारी क्लास के अंदर? अरे भाई सुनो, अच्छिल भी आपके क्या हो गया?
सब कुछ पढ़ा है आपने, तो पेड वाले बच्चे हो आप, फ्री वाले आंसर कर रहे हैं, आप बैठे हो, ये बात नहीं चलेगी। ठीक है ना, जब मैं बोल रहा हूं ना प्यार से पढ़ाया इतने दिन, ठीक है, इतना टाइम लगा के आपको डीप में, तो आपको भी थोड़ी करनी चाहिए ना यहाँ पर। मैं नहीं पढ़ा था सर, सॉरी, अरे नहीं पढ़ा था, कोई चक्कर वाली बात नहीं है, आंसर तो करो ना, गलत ही कर दो यार। अच्छा, नेटवर्क बिजी है आपका, चलो ठीक है, नेटवर्क बिजी है, कोई चक्कर नहीं है। देखो बहाना, देखो देखो, इस क्वेश्चन के अंदर पता क्या बोला गया, देखो इस क्वेश्चन के अंदर हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होती है, पहले ये बताओ, सब लोग ये बताओ। हिस्टोरिकल रिसर्च होती है कि जो चीजें पहले हो चुकी हैं उनके बारे में जो चीजें लिखी गई हैं उनको दूसरों के सामने बताना, उनको खोज करना, दैट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल रिसर्च। लेकिन यहां पर हम उनके बेस पर जो पास्ट की स्टडी है, जो रिसर्च पास्ट की स्टडी है ना, पास्ट इवेंट के ऊपर होती है, मान लिया मैंने, रुको अब, पास्ट इवेंट के ऊपर हम लोग नई चीजें को एक्सप्लोर कर रहे हैं। मतलब आपके पास कोई पुराना जुगाड़ था, जैसे मान लो हीरो होंडा मोटरसाइकिल था, हीरो होंडा मोटरसाइकिल था, पेट्रोल मोदी जी ने 110 कर दिया, ठीक है, पेट्रोल की दाम बढ़ गए हैं, हीरो होंडा जो था आपका, हीरो होंडा था, आपने क्या किया, उसकी टंकी उतार दी, इंजन भी उतार दिया, उसको बैटरी पे चलाना स्टार्ट कर दिया। हिस्ट्री क्या थी पहले, हिस्ट्री थी कि आप लोग क्या कर रहे थे, पहले उसको पेट्रोल पे चला रहे थे, किसी बंदे ने पहले ही वो काम कर चुका था वो बंदा, अब आपने उसके ऊपर नया इवेंट डाल दिया, उसी चीज के ऊपर नया प्रकाश डाल दिया अपनी फिलोसफी के अकॉर्डिंग, तो दैट इज कॉल्ड फिलोसफिकल रिसर्च। ठीक है ना, कोई भी पुरानी हिस्टोरिकल चीज है उसके ऊपर अगर आप अपनी एक्सप्लोरेशन दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड फिलोसफिकल। देखो जैसे मान लो मैं आपके सामने एक चीज बताता हूं, जितने भी ग्रंथ होते हैं, चाहे वो रामायण है, चाहे कुछ भी है, जितने भी है, गीता है, चार वेद हैं, गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, जितने भी ग्रंथ हैं पुराने, वो क्या है, पुरानी चीजें हैं, पुरानी कहावतें लिखी हुई हैं, ठीक है, पुराने जो थ्योरी लिखी हुई है उन्होंने, पुराने जो प्रिंसिपल है उनके लिए, जो पुरानी स्टोरी है वो उनके अंदर डाल दिया। अब उसी चीज को आपका माइंड, फिलोसफी क्या होता है, फिलोसफी क्या होता है, जब आप अपने माइंड के अकॉर्डिंग किसी चीज को क्या करते हो, बयान करते हो, दैट इज कॉल्ड फिलोसफी। फिलोसफी रिसर्च उसको बोला जाता है। अब उस चीज को, जितने भी गीता हैं, वेद हैं, ठीक है, लिखने वाला तो लिख के चला गया, उसने अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग फिलोसफी दे दी, अब आप उसके अकॉर्डिंग अपनी फिलोसफी तैयार करते हो, उसको बोला जाता है कि पास्ट के जो इवेंट हैं उसको ध्यान में रख करके जो नई फैक्टों को एक्सप्लोर किया जाता है उसको बोला जाता है फिलोसफिकल रिसर्च। ये मैंने टेलीग्राम पे भी अच्छे से करवाया था, और दो तीन लोगों ने पूछा भी था उस दिन, मैंने टेलीग्राम से ही लिया, ये मैंने टेलीग्राम पर करवाया। एक बार सब लोग इसी क्लास को दोबारा रिज्वाइन कर लें सेम लिंक से, अभी क्लास बंद हो जाएगी, इसी क्लास को रिज्वाइन कर लें सब लोग, सब लोग आ जाना एक बार। तो सबको क्लास कैसी लग रही है, एक बार अपना फीडबैक तो दे ही दो। ठीक है, सब लोग एक बार कमेंट करके बता दें या थम्स अप कर दें अगर क्लास अच्छी लग रही है आपको तो। ठीक है, सब लोग थम्स अप कर दें अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है एकदम से। और उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, आपको एक एक जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, बिल्कुल जीरो से। ठीक है, आपको पता लग जाएगा कि आने वाले टाइम में अगर आपका एग्जाम भी आ गया ना, ठीक है, माइथोलॉजिकल, बताऊंगा बताऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, आपको अगर आने वाले टाइम में अगर आपको मतलब पता लग जाए कि मेरे भाई एग्जाम आने वाले हैं, तो टेंशन मत लो आप, ऐसे ही पढ़ाऊंगा मैं तो। पेड में भी अपनी फीस वैसी नहीं है कि जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर 15,000 रुपये पहले पे करने पड़ते हैं, पेपर वन देख लो चाहे कुछ भी देख लो, ऐसा नहीं है अपना। या अपना तो सीधा सा सिस्टम है, बिल्कुल नॉमिनल सा प्राइस है। अगर आप किसी ने भी ज्वाइन करना है तो 8295103595 मेरा नंबर है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, आराम से सारी की सारी डिस्कशन करके बता दूंगा। देखो ये होती है माइथोरिकल, इसको तो मैंने वैसे ही लिख दिया था, ठीक है, गुमराह करने के लिए। ठीक है, कंटेंट एनालाइज क्या होता है, जो चीजें पहले की हुई होती हैं उनको एनालाइज करके ढूंढना। एनालाइज का मतलब क्या होता है, मैंने आपको दो चीजें पढ़ाई हुई हैं,
एक तो होती है एनालाइज, एक होती है सिंथेसिस। ठीक है, एनालिटिकल होती है, सिंथेटिकल होती है। उसके अंदर क्या होता है, देखो एनालिटिकल पूरा बड़ा आपका सिलेबस है। ठीक है, जैसे ये बड़ा सिलेबस है आपका, इस बड़े सिलेबस से आप बहुत घबराते हो, बहुत डरते हो कि भाई कब होगा, कैसे होगा, पता नहीं, जान निकली पड़ी है। ठीक है, यूजीसी नेट को देख करके। ठीक है, इसको जब हम लोग इस चीज को, पूरे सिलेबस को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर, छोटी छोटी क्लासों में बांटकर एक एक दिन करके समझते हैं, उसकी रिवीजन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस। और सिंथेसिस क्या होता है, इन चीजों को, छोटे छोटे टुकड़ों को दोबारा जोड़ देना, एक बड़े रूप में बना के अपने दिमाग में फिट कर लेना, सिंथेसिकल होता है। ठीक है, सिंथेसिकल होता है, उसको बोलते हैं। अब बात करते हैं, ये देखो ए ऑप्शन इज द राइट। अब बात करते हैं आगे, साइंटिफिक मेथड जिसके अंदर 3 स्टेप फॉलो करते हैं, उसको क्या बोला जाता है। यहां पर ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपको इसी क्लास के अंदर, तो जल्दी से जल्दी सब प्यारे बच्चों आंसर किया करो। ठीक है, सब प्यारे प्यारे बच्चों आंसर किया करो। चलो जल्दी से जल्दी, साफिया, मोनी, आज तो बहुत लोग आए हुए हैं, सुरीता, श्रद्धा, श्रेहा, एस वाले बड़े आते हैं हमारी क्लास में, प्रविंदर, मोनिया, मान, जूही, दिति, प्रिया। चलो आप ना ऐड हो जाना, आप मुझे वैसे भी व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना सब लोग अपने नाम के साथ, ताकि मैं आपको ना एक फ्री ग्रुप भी है, लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए। ठीक है, लड़के और लड़कियों दोनों के लिए व्हाट्सएप पे फ्री ग्रुप है। अगर ऐसी कोई भी क्लासेज होती हैं, आपको इन्फॉर्मेशन वहां पर मैं दे देता हूँ। ठीक है, आप अगर करना चाहते हो, अगर बाद में भी, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन है वो तो सबको ही करवा देता हूँ, और ये मैं यूट्यूब के ऊपर भी डाल दूंगा। चलो ठीक है, इसका आंसर बिल्कुल सही बात है, ए आंसर है, जिसको क्या बोला जाता है, बॉटम टू अप अप्रोच। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, बॉटम टू अप अप्रोच बोला जाता है। पीछे मैंने पढ़ाया था, जिसमें सबसे पहले क्या होता है, ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, फिर एक स्टेप और होता है जिसको कंफर्मेशन बोलते हैं, वेरिफिकेशन बोलते हैं। नंबर 3 पे वो आता है, नंबर 4 पे आता है थ्योरी। 4 स्टेप होते हैं इंडक्टिव और डिडक्टिव रिसर्च के अंदर, जिसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले इंडक्टिव के अंदर ऑब्जर्वेशन करते हैं, सामने कोई भी चीज है उसको आइडिया लेते हैं, दिमाग में घुमाते हैं, फिर एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। पैटर्न का मतलब होता है बार बार रिपीट करना उसी काम को। उसके बाद क्या होता है, उस चीज को कंफर्मेशन करते हैं। जैसे मैंने आपको समझाया था कि एक न्यूटन बंदा था, ठीक है, उस बंदे ने क्या किया, किसी चीज को थ्योरी बनाने के लिए सबसे टफ, लीजिए करो, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है साफिया जी, लॉजिकल रीजनिंग बिल्कुल इजी है। पढ़ने वाला होना चाहिए मेरे पास बच्चा, ठीक है ना, पढ़ने वाला होना चाहिए। मैं बिल्कुल जीरो से बताता हूँ, और लाइफ टाइम में भूलने वाली चीजें नहीं अपने पास। ठीक है, यहां पर क्या होता है कि कोई बंदा है, वो ग्रेविटी बनाया था जिसने, न्यूटन ना, ठीक है, न्यूटन के ऊपर कर लेते हैं बातचीत। न्यूटन क्या था, न्यूटन ने किया कि बैठा, आम खा रहा था किसी पेड़ के नीचे, तो क्या हुआ, आम सिर पे गिरा, उसके दिमाग घूम गया, बस वहीं से उसने स्टार्ट कर दिया कि यार मेरे ऊपर ही क्यों आकर गिरा है। पार्टी कर रहा था ना, थोड़े लोग आए हुए थे, उसके फ्रेंड लोग भी थे, लड़कियां लड़के सब थे। जब आम गिरा तो सब हंसने लग गए, बस उसका दिमाग वहीं से घूम गया, उसने स्टार्ट कर दिया कि यार ये क्या है। फिर उसने क्या किया, अपनी 4-5 सहेलियां जो हंसी थी उनको लेके गया छत पे, छत से एक एक करके धक्का दिया सबको कि ये नीचे जाती हैं या नहीं जाती। फिर सब नीचे गई, फिर खुद भी पीछे छलांग लगा दी और बोला कि मैंने इनोवेशन कर दिया। फिर वहां से इंडक्टिव स्टार्ट हो गया था। ठीक है, और इंडक्टिव के फादर कौन है बताना मुझे, इंडक्टिव के फादर कौन है लास्ट में बताना। अभी आगे देखो, इंडक्टिव है, मैंने करवा रखा है पेड क्लासेस के अंदर। ये देखो, विच रिसर्च पैराडिग्म इज, ठीक है, पैराडिग्म क्या होता है पहले तो ये देखो, इज बेस्ड ऑन द पैरामिटिक व्यू ऑफ रियलिटी। यहां पर एक बात है कि यहां पर कौन सा मेथड ऐसा है जो पैराडिग्म को बताता है। मैंने बिल्कुल अच्छे से करवाया था ये, और पेड क्लासेस वाले किसी भी बच्चे का गलत किया ना, सबके सामने बेइज्जती मारूंगा, देख लो। बेकन, बेकन क्या होता है, बीकन, श्रेया, श्रेया ने दिया पहला आंसर, उसके बाद बिस्वा ने आंसर दिया है।
इंडक्टिव का फादर कौन है? अच्छा, चलो आगे दो, आप आगे दो। सब लोग आंसर करो यार, ऐसे मत करो। सब लोग ध्यान से आंसर करो, ध्यान से, ठीक है ना? सब लोग ध्यान से आंसर करो, कौन कौन बच्चा गलत बोल रहा है। ए वाले तो बिल्कुल गलत हैं, और श्रद्धा आप भी गलत हो। बिग कैन ऐसा नहीं है कुछ, मेरे हिसाब से उनका अलग था कुछ, एफ से नाम पड़ता है, फ्रांसिस बेकॉन था, बेकॉन। तो बेकॉन ऐसे नहीं पढ़ता, बेकॉन ऐसे पढ़ता है। एक तो ये नाम था फ्रेंसिस, बेकॉन होता है, बेकॉन, बेकैन नहीं। ये गलत है, ये सही है, ठीक है। अरे वही स्पेलिंग मिस्टेक था। अच्छा जी, मेरे को नहीं पता था, पीजी में हो गया आप। तो यहां पर जो आंसर है, ए आंसर तो बिल्कुल गलत है यार। मैंने पैराडिग्म के बारे में बताया, रियलिटी की बात करते हैं, रियलिटी की, रियलिटी की। तो कौन सा आंसर यहां पर है? क्वालिटेटिव सही रहेगा। कैसे रहेगा सही? मैंने आपको बताया पैराडिग्म के अंदर तीन बातें होती हैं, देखना आज जा करके, जो बच्चों ने पढ़ी थी। क्लासेस तो आप देखते नहीं हो, कवर तो करते नहीं हो, ठीक है, कवर तो करते नहीं हो। पता कैसे लगेगा आपको किसी चीज का? क्या मैसेज कर रहे हो अभी आप? सी, वाह भाई वाह दित्य प्रिया, सी कैसे होगा मेरे को बताना जरा, बताना मेरे को। यार हद कर देते हो आप, अच्छे से आपको पढ़ाया था मैंने, ठीक है जी, क्लास आपकी हो गई है। अरे मैंने आपको बताया नहीं था, पहले कोई अजम्पशन लेते हैं। अजम्पशन किसके अंदर ली जाती है? सबसे पहले किसी ना किसी अजम्पशन को फॉलो किया जाता है। यहां मैं बना देता हूं डायग्राम को, यहां बना देता हूं। सबसे पहले एक रियलिटी की बात है यार, रियलिटी की। रियलिटी हमेशा क्वालिटेटिव रिसर्च में होती है, जब आप सामने जाकर के फील्ड में उतर करके ऑब्जर्वेशन करते हो, उसी चीज की तो बात बताई गई है यहां पर, ठीक है ना। सर्च की सारी क्लासेस रह गई, क्यों रह गई भाई? देखो ना उनको जाके। सबसे पहले किस चीज की बात होती है? अजम्पशन की बात होती है। अजम्पशन क्या करते हैं? अजम्पशन अबाउट द नेचर, किसी नेचर की रियलिटी के लिए अजम्पशन ली जाती है। उसके बाद क्या करते हैं? हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं, एक थ्योरेटिकल फ्रेम को देखते हैं, उसके बाद वैल्यू एथिक सिस्टम को देखते हैं, उसके लिए बनाया जाता है पैराडिगम। बात खत्म, ठीक है। मिक्स रिसर्च के अंदर दोनों आएगी। ये तो इतना ही आसान सा क्वेश्चन था। अब नाइन्थ नंबर क्वेश्चन देखो, गलत मत कर देना इसको। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन देखो जल्दी से जल्दी। इंडक्टिव फादर, हाँ मोनिया, हाँ मैंने बता तो दिया है, इंडक्टिव के फादर हैं फ्रांसिस बेकन, ठीक है। जल्दी से जल्दी बताओ, इतना अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आप वो भी गलत कर रहे हो। चलो जल्दी से जल्दी। इसके अंदर क्या है? रिसर्च कैन बी कंडक्ट बाय अ पर्सन। कौन सा पर्सन है जो रिसर्च को कंडक्ट करता है? ऐसा पर्सन जिसको स्टडी रिसर्च के मेथोडोलॉजी के बारे में पता है, या जो बंदा क्या पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होल्ड करके बैठा, लेके बैठे हैं, हम भी लेके बैठे हैं ना पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, कर रहे हो क्या रिसर्च? ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हार्ड वर्क। भाई हर बंदा हार्ड वर्क थोड़ी होता है, फिर भी रो पीट के क्या कर लेता है, क्या कर लेता है? रिसर्च कर लेता है, ठीक है ना सारे। यहां पर बात आती है, मैंने अभी यार पीछे बताई थी आपको, पागलो पागलो, पीछे आपको बताई है, एबिलिटी एक ही अक्षर से निकल जाता सारे का सारा क्वेश्चन, ठीक है ना। एक ही अक्षर से आपका सारा का सारा क्वेश्चन बन जाता, कि बंदे के पास सोचने की क्षमता होनी चाहिए। रीजनिंग क्या होती है? लॉजिक का रीजनिंग मतलब तर्क विचार करना, किसी के ऊपर, किसी बात के ऊपर तर्क विचार करना। अरे तर्क विचार करना एबिलिटी के अंदर ही तो आता है, हायर वर्कर। अगर आप मान लो डी भी लगा रहे हो ना,
तो सोचो यार, एबिलिटी के अंदर सब कुछ आ जाएगा, चाहे वो थिंकिंग एबिलिटी है, चाहे रीजनिंग एबिलिटी है, एबिलिटी तो एबिलिटी है ना, एबिलिटी में सब कुछ आ जाता है। और उसके अंदर ही आप रिसर्च का मेथड है, मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करोगे, उसकी स्टडी करोगे। अगर एबिलिटी है, दिमाग काम कर रहा है, ये मोटा जो पत्थर का बना है ये काम कर रहा है तो ही चलेगा ना आगे काम। ठीक है, 9th नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट। 10th नंबर क्वेश्चन है, यहां देखो, रिसर्च जो इज ऑलवेज, क्या होती है रिसर्च? कोई अच्छा सा ऑप्शन चूज करके बताएं कि रिसर्च क्या होती है। वेरीफाई द ओल्ड, या एक्सप्लोर द न्यू, या फिल अप द गैप बिटवीन नॉलेज। ठीक है जी, जल्दी से जल्दी बताएं, सब लोग बताएं जल्दी से जल्दी, और स्टार्ट कर लेते हैं फिर आगे क्वेश्चन को समझना। सिमरन कौर, तनीषा और सुधीर पाल, सब लोग आंसर करो यार, ऐसे बात नहीं बनती ना, ऐसे थोड़ी बात बनती है। डी, ये 7B52 3CA, मुझे लगता है वैसे ही नाम डाल दिया किसी ने। ठीक है, डी आंसर इज द राइट आंसर है कि रिसर्च के अंदर किस लिए यूज किया जाता है। आपको पता है कि ओल्ड जो नॉलेज है उसको वेरीफाई करेंगे, कि जो थ्योरी पहले बनी हुई है उस थ्योरी को वेरीफाई करेंगे कि भाई इसके अंदर कुछ ऐसा है जैसा बोला गया है। लाइक ए डिडक्टिव रिसर्च इसको बोल सकते हैं, डिडक्टिव रिसर्च। एक्सप्लोरिंग द न्यू न्यू नॉलेज, एक्सप्लोरिंग द न्यू नॉलेज मतलब फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च है, इसको क्या बोल सकते हैं? डिडक्टिव। और ये क्या होता है? गैप को फिल करने के लिए अगर कोई रिसर्च की जाती है उसको क्या बोला जाता है? बताओ भाई। फिलिंग द गैप बिटवीन नॉलेज, आपकी नॉलेज और बीच का जो गैप है उसको फिल करने के लिए कौन सी रिसर्च की जाती है? किस रिसर्च से ज्यादा बेटर तरीके से फॉलो, मतलब गैप को फिलअप किया जा सकता है? ये तो पता लग गया। एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं, ये चीज का बताओ। डिस्क्रिप्टिव, वेरी गुड आकाश। और कोई बताना चाहता है? बहुत सारी रिसर्चें होती हैं ऐसी जो गैप को फिल करती हैं, गैप को फिल अप करती हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च है जो एक्सप्लेन करके आपको किसी चीज के बारे में बताएगी। डिस्क्रिप्टिव है, एक्सप्लोरेटरी है। ठीक है, ये सारी की सारी रिसर्च है, गैप को फिल करती हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 11। 11 क्वेश्चन नंबर, इसको अच्छे से पढ़ो। यहां बात बोली गई है टॉप टू डाउन और कन्फर्मेटरी रिसर्च या अप्रोच। कन्फर्मेटरी मैंने पढ़ाया था आपको, अच्छे से पता है आपको। कन्फर्मेटरी रिसर्च पढ़ाया था अभी पीछे भी, मैंने अभी बताया आपको, इसी इसी में बताया मैंने आपको। डिडक्टिव है इसका तो सब सी लगा दिया चलो ठीक है, इसका मैंने यही नहीं बताया आपको, वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन वाला। वही तो बात है, कंफर्मेशन और वेरिफिकेशन एक ही तो बात है। मतलब डिडक्टिव रिसर्च इज द राइट आंसर। डिडक्टिव मेथड को किस लिए यूज किया जाता है? ये होती है टॉप टू डाउन, मतलब पहले यहाँ एक थ्योरी बनी पड़ी है, थ्योरी के बाद क्या होता है आपके पास कुछ, थ्योरी के बाद आप क्या लेते हो? एक अजम्पशन लेते हो, अजम्पशन लेने के बाद डाटे को कलेक्ट करते हो, डाटा कलेक्ट करने के बाद एक जो पैटर्न होता है उसको फॉलो करते हो, पैटर्न फॉलो करने के बाद कंफर्मेशन होता है, उसके बाद ऑब्जर्वेशन होता है। मतलब ऊपर से लेकर जीरो तक जाते हो, रूट तक जाते हो। आप पता कर सकते हो कि भाई जो भी आपके सामने चीज है, जो भी थ्योरी है, उसके अंदर जो सामने वाले बंदे ने बात बताई है, उसने सारा बताया कि मैंने इस फील्ड में जा करके ये रिसर्च की है और इस तरीके से इसका आंसर निकला है। उस चीज को वेरीफाई करने के लिए क्या किया जाता है? डिडक्टिव रिसर्च की जाती है। इंडक्टिव रिसर्च मैंने बता चुका हूं। हाइपोथेसिस मेथड क्या होता है? अजम्पशन ली जाती है किसी भी चीज के लिए, जो कि रोंग भी हो सकती है, राइट भी हो सकती है। पैटर्न मेथड क्या होता है? बार बार किसी चीज को करना, पैटर्न मेथड होता है। डिडक्टिव इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं आगे, यहां बात करते हैं, ओहो चलो क्वेश्चन का आंसर ही 100 हो गया है चलो कोई बात नहीं। द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च सीकिंग ओनली व्हाट दे एक्सपेक्ट। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी चीज से? ठीक है, क्या चीज से, उसको क्या देखा जाता है? मतलब आप देखो कि कोई भी, अगर आप क्या कर रहे हो, कोई रिसर्च कर रहे हो, रिसर्च के सामने केवल वही देखा जाए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपके लिए। मतलब आप
खुद के लिए कर रहे हो, सब्जेक्टिविटी की बात कर रहे हैं। सब्जेक्टिविटी क्या होता है? सब्जेक्टिव चीज की जब बात करते हैं तो वहां बायसनेस की बात आ जाती है कि बंदा खुद के लिए रिसर्च कर रहा है, अपनी प्रॉब्लम के लिए। हमेशा रिसर्च होती है किस चीज के लिए? ऑब्जेक्टिविटी के लिए। ऑब्जेक्ट पूरी सोसाइटी के लिए काम करे, उसको बोला जाता है। उसके बाद एक्स, जो आपको पता है कि एक्सपेरिमेंटर इफेक्ट होता है, उसके अंदर कंट्रोल किया जाता है वेरिएबल को, इंडिपेंडेंट को फ्री रखा जाता है, डिपेंडेंट को कंट्रोल किया जाता है, इंडिपेंडेंट को फ्री रखा जाता है। और क्या देखा जाता है? इंडिपेंडेंट अपना इफेक्ट देखता है दूसरे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है कंट्रोल वेरिएबल के ऊपर। उसके बाद ये वैसे ही मैंने डाल दिया था, ठीक है। लेनेसी इफेक्ट क्या होता है कि उत्तरता, मतलब किसी को उत्तर देना किसी चीज का, मतलब सिम्टम वाली बात है ना। अगर आपको कोई स्टिमुली मिलेगी, मोटिवेट मिलेगा, उसके लिए होता है। होला इफेक्ट भी मैंने आपको होला इफेक्ट भी बता रखा है टेलीग्राम के ऊपर। क्या होता है कि नेगेटिव इफेक्ट के तरीके से सोच लेते हैं, जो परसेप्शन बनी है उसी से दूसरे का जजमेंट कर लेते हैं। उसके बाद देखो, उसके बाद यहां क्या होता है? विच ऑफ द रीजनिंग इज द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग अ स्पेसिफिक कंक्लूजन फ्रॉम द सेट ऑफ प्रमाइस। स्पेसिफिक कंक्लूजन को निकाला जाता है, इसका आंसर दो अब। वन ट्रिक, जल्दी से जल्दी करो, हाथ मत खड़े करो, ठीक है ना? हाथ खड़े कर रहे हैं, ले बोल। ठीक है ना, हाथ। अरे कोई बात नहीं, मैं तो मजाक में बोल रहा हूँ, सीरियस ही बड़े ले जाते हो। सीरियस ले जाते हो बातों को, पता नहीं क्यों। गलती से। अरे कोई बात नहीं। अरे वाह, सब लोग एक ही आंसर। कहां से सीख के आए हो इतना कुछ? कहां से सीख के आए हो, बताओ मुझे। हमारे घर ना तुलसी, अभी बारिश वगैरह हो रही है ना, तुलसी काफी अच्छी हो रखी है, तो मैं तुलसी बड़ी खाता हूँ। तो वही खा रहा था, मैं सोचा चलो साथ में कुछ हजम हो जाएगा खाते खाते। अरे दो यार आंसर है, कहाँ खो गए सबके सब? तनीषा ने बी आंसर किया, काश ने बी आंसर किया, बरनाली ने सी आंसर किया है, श्रद्धा ने सी आंसर किया है, बी आंसर किया है। उसके बाद श्रद्धा ने फिर बी आंसर किया है, बिस्वा ने बी आंसर किया है। सब लोग आंसर किया करो यार, सो क्या हो जाते हो? ये बताओ यार, सीखने आए हो ना, कुछ गलत करोगे तो ही सीखोगे ना। जो बंदा करके ही नहीं राजी, कुछ निकम्मा है, उसको क्या आएगा यार? ठीक है ना, आंसर किया करो, डरने की क्या जरूरत है? मैं कौन सा लठ लेके खड़ा हूं? ठीक है ना वो। देखो, रेशनलिज्म क्या होता है? रेशनलिज्म तर्कवाद। सही बात है, मैं कौन सा मारने वाला हूं। तर्कवाद, तर्कवाद कौन होते हैं? जो अपनी रीजनिंग को यूज करते हैं, माइंड को, या प्रायर प्रायर नॉलेज को यूज करता है जो बंदा, पास्ट का एक्सपीरियंस जो बंदा यूज करता है, दैट इज कॉल्ड रेशनलिज्म। विवेकता से काम लेता है। किससे काम लेता है? विवेकता से काम लेता है, उसको बोला जाता है। डिडक्टिव क्या होता है? मैंने अभी तो बताया यार आपको। डिडक्टिव क्या होता है? किसी, जो चीज हो चुकी है, जर्नलाइज चीज के लिए होती है, थ्योरी बन चुकी है। अभी मैंने पीछे क्वेश्चन करवाया आपको, ये देखो, जो थ्योरी बन चुकी है, टॉप टू डाउन है डिडक्टिव। क्यों? थ्योरी बन चुकी है, जर्नलाइज है, ये सिर्फ वेरीफाई करने के लिए काम आती है। लेकिन यहां पर बात कर रहे हैं किस चीज की? कि एक स्पेसिफिक कंक्लूजन निकालने की। वो तो वेरीफाई करेगा, कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करेगा यहां पर। ठीक है, तो ये आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा, जो बी के पीछे पड़े हो हैं मक्खियों की तरह। यहां सी की बात करते हैं। सी क्या होता है? मैंने आपको बताया है कि कोई नई चीज को इनोवेट करता है, उसका जब रिजल्ट निकाला जाता है, वो पहले क्या होती है? स्पेसिफिक होती है। पहले स्पेसिफिक होती है वो चीज, उसके बाद उसको जर्नलाइज करते हो। जर्नलाइज क्यों करते हो? एक थ्योरी के रूप में करते हो। थ्योरी के रूप में करते हो ताकि लोग मुझे जाने कि मैंने ये नई थ्योरी डेवलप की है, मैंने ये नया कंसेप्ट निकाला है। तो डिडक्टिव रिसर्च होगा जो स्पेसिफिक चीज का कंक्लूजन निकाल के देता है आपको।
ठीक है, ये इस तरीके से बोलते हैं। और जो प्रोबेबिलिटिकल है ये तो किसी प्रॉब्लम के लिए देखा जाता है इसको। तो यहां पर सी आंसर इज द राइट आंसर। ठीक है, इतने निकम्मे हो, आपको 4 बार एक क्वेश्चन करवा दिया आज की क्लास में, फिर भी ध्यान पता नहीं कहां है। अब आगे देखो, 14 नंबर क्वेश्चन के अंदर है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फॉर्म ऑफ हार्म दैट माइट बी सफर्ड बाय रिसर्चर पार्टिसिपेशन। ऐसी कौन सी चीज है जिससे एक जो रिसर्चर है उसके अंदर जो रिस्पोंडेंट होता है, पार्टिसिपेशन होता है जो बंदा, उसको किन किन चीजों से क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है, कौन सी चीजें उसे पीड़ित कर सकती हैं। जल्दी से जल्दी आंसर करो, आपको 0 लेवल से पढ़ाऊंगा। अरे बेटा, तनीषा बी बोल रही है, श्रद्धा बी, बी बी बी, आकाश ने डी बोला है, सुधीर पाल ने भी डी बोला है, बरनाली ने भी डी बोला है। ठीक है, बिस्वा भी बी बोल रहा है, अनु अनु डी बोल रहा है। अनु आप लड़की हो या लड़के हो? अनु, अभान, अभान, सुन लो पहले ही, 3 बजे तक क्लास चलती है ना डेली, तो आज थोड़ा जल्दी खत्म भी हो सकती है, लेकिन अभी तक तो 14 ही हुए हैं, मतलब चलो कोई बात नहीं। ठीक है, यहां पर भी आप सारे लोग बी के पीछे पड़े हो यार, क्या चक्कर है? डी आंसर इज द राइट आंसर। क्यों? फिजिकल इंजरी, आपको शारीरिक चोट है, मान लो आप किसी भी चीज पे रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, आसपास में कोई रिसर्च कर रहा हो, कोई बंदा सीआईडी वाला है, ठीक है, वो बंदा रिसर्च कर रहा है, इन्वेस्टिगेट कर रहा है, इन्वेस्टिगेट भी रिसर्च ही होती है ना, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं आस पड़ोस में जो कत्ल हुआ था, लड़ाई हुई थी, गोलियां चली थी, ठीक है, यहाँ एक लड़की ने अपने घर वाले को पीटा था और आस पड़ोस मोहल्ला छतों पे चढ़कर देख रहा था, ठीक है, वहां पर जो इंजरी होगी उसके बंदे के, चोट लग गई, ठीक है, मान लो उस बंदे की भी चोट लग गई, लेकिन उस लड़की ने धमकी दे दी सबको, जिस बंदे ने भी गवाही दी ना उसकी भी टांगे तोड़ूंगी। ठीक है, तो वहां फिजिकल इंजरी भी तो हो सकती है ना, हार्मफुल हो सकती है ये चीज उसके लिए। ठीक है, स्ट्रेस हो सकती है, आपको कोई बंदा, मतलब आपका डाटा पहले रिसर्चर बन के आपका डाटा ले लिया, ठीक है, रिसर्चर बन के आपका डाटा ले लिया, उसके बाद आपको क्या कर रहा है, एंजाइटी, आपको चिंता दे रहा है, मैं आपका डाटा लीक करूंगा, स्ट्रेस हो जाएगी, आपका दिमाग काम करना छोड़ जाएगा, आपको ब्लैकमेल के तरीके से करेगा। ठीक है, वहां पर भी एक जो पार्टिसिपेशन है वो सफर कर सकता है। उसके बाद इम्पार्ट डेवलपमेंट, बिगड़ा हुआ मतलब गलत चीज का विकास कर देना, ठीक है, इम्पार्ट, जिस चीज को नहीं चाहते थे ऐसी चीज वो बंदा डाल देता है। जैसे मैंने आपका इंटरव्यू लेके और आपकी कुछ गलत वलत चीजें पूछ के या बीच में एडिटिंग करके मैंने डाल दिया, ठीक है, वो चीज भी आपकी क्या कर सकती है, पार्टिसिपेशन को हार्म कर सकती है। डी आंसर इज द राइट आंसर हेयर। ठीक है, यहां तक समझ आई? किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो बता सकता है, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है बता सकता है। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। ओहो, चलो, डबल हाथ लग जाता है ना, कई बार गलत हो जाता है, तभी मैंने पिछली बार क्वेश्चन के आंसर नहीं लिखे थे। चलो करो आंसर, कई बच्चों का तो दिमाग है ही नहीं ना स्लाइडों के ऊपर। जल्दी से जल्दी आंसर करो, फिर समझाता हूं। अभी तो शो भी हो गया आंसर, जल्दी से जल्दी। यहां पर बात पता क्या बोली गई है कि विच मेथड इज मोस्ट डायरेक्टली एसोसिएट विद लेक ऑफ इनफॉर्मल कंटेंट। ठीक है, कॉन्सेंट, यही बात बोली है। चलो पढ़ो 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 पढ़ो, आगे बढ़ो बढ़ो बढ़ो, आगे बढ़ो। मोनिया ने बोला बी, उसके बाद श्रेया ने बोला ए, बाकी सबने बोला सी। ठीक है, बी बोला बरनाली ने। बी, बरनाली अपने नाम से तो नहीं बोलते जा रहे कि मेरा नाम लकी है, बी है तो बी से ही बोलती जाऊं मैं। मोनिया अब सर सी, ये क्या मतलब हुआ? एक एंटी वाले थोड़ी बोल लेंगे कि एंटी वाले थोड़ी बोल लेंगे कि मोनिया ने आंसर दिया और आंसर दे दिया पहले सी अब बी। वहां तो टिक होते ही जुड़ जाएगा, ठीक है ना, वहां तो टिक होते ही जुड़ जाना है आपका, वहां तो टिक होते ही नंबर जुड़ जाना है, गलत या सही का। तो यहां पर देखो यार, यहां एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ाया था आपको,
वो 50 बार मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाया है, ठीक है। पहली बार तो सी दी हूं सर, पहली बार तो सी नहीं है, बी है। बच्चे ध्यान से देखो, मेरे को तो आपका सी नहीं दिखा पहली बार। हाँ सी दिए हो आप पहली बार, पहली बार बी दिए हो आप। देखो जब इन्होंने बोला है, अनु ने बोला है कि मैं गर्ल हूं, उसके नीचे बोला है आपने, ठीक है ना, उसके नीचे। चलो ठीक है सर, सबमिट से पहले चेंज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, अगर रिव्यू में रखे हो आपने। देखो, विच मेथड इज द मोस्ट डायरेक्टली एसोसिएट, किस तरीके से आपका जो मेथड है आपसे एसोसिएट करता है, ठीक है, विद लेक ऑफ इनफॉर्म्ड इनफॉर्म्ड कंसेंट की बात की गई है। देखो यार, यहां से पढ़ो, इन डेप्थ इंटरव्यू है, आप एक दूसरे के सामने हो। इनफॉर्मल होते हो क्या वहां पर? फॉर्मल होते हो, इनफॉर्म में होते हो, या फॉर्म में होते हो? फॉर्म में होते हो भाई। एक फॉर्मल तरीके से इंटरव्यू करवाया जाता है, एक दूसरे से पूछा जाता है, क्वेश्चन किए जाते हैं, स्ट्रक्चर्ड वे में होता है वो, ठीक है। ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। नंबर 2 पे कंटेंट एनालाइज, क्या कंटेंट एनालाइज डायरेक्टली एसोसिएटेड तो होता है विद द इनफॉर्मल? कंटेंट तो फॉर्मल बना के दिया होता है, कोई भी बंदा बुक बना के देगा, फॉर्मल तरीके से स्ट्रक्चर करके एडजस्ट करके ही देगा ना आपको, एनालाइज करके ही देगा ना पहले। तो कंटेंट एनालाइज तो हो नहीं सकता कि सामग्री का विश्लेषण करना या किसी सामग्री को डीप में पढ़ना, ये तो होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं किसकी? कोवर्ट ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन देखो, मैंने आपको ना बहुत बार एक चीज पढ़ाई है क्लास के अंदर कि ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है? ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि आप किसी सामने वाले बंदे को बिना बताए उस बंदे के ऊपर रिसर्च कर रहे हो। ऑब्जर्वेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा था? एथनोग्राफी रिसर्च। एथनोग्राफी रिसर्च के अंदर क्या करते हो आप? किसी एरिया में जाते हो, एरिया में जाने के बाद जैसे मैं पहुंच गया हिमाचल, ठीक है, हिमाचल प्रदेश पहुंच गया ना, यहाँ पहाड़ी लोगों के साथ मैंने सोचा कि मैं चलो कुछ दिन रहता हूं, इनके कल्चर के बारे में सीखता हूं सब कुछ। और मैंने एक रिसर्च करनी थी हिमाचल के लोगों के ऊपर कि वो कैसा कल्चर जीते हैं पहाड़ियों में रह करके जो लोग हैं वो। तो उनको बताए बिना मैंने क्या करना है, उनके साथ या तो मैं करूंगा ट्रस्ट बिल्ड, ठीक है, ट्रस्ट को क्या करूंगा? बिल्ड करूंगा, ट्रस्ट बिल्ड करूंगा। नंबर 2 पे क्या करूंगा? मैं ट्रस्ट बिल्ड करने के बाद उनके साथ रहना स्टार्ट कर दूंगा, उनसे दोस्ती कर लूंगा, उनको बिना बताए गुप्त तरीके से, चोरी छिपे बोलते हैं ना जिसको, उनका जो कल्चर है वो सीखता रहूंगा। अगर उनको बोल दिया कि मैं तो आपका इंटरव्यू करने आया हूं, मैं तो रिसर्च करने आया हूं, आप अपने बारे में बता दो, अपने कल्चर के बारे में बता दो, कोई भी बंदा नहीं बताता, हर बंदा शर्माने लग जाता है। अगर आप दोस्ती कर लोगे ना, आज सुबह भी एक क्वेश्चन था एक ग्रुप के अंदर, वहां पर क्या था एक क्वेश्चन कि एक टीचर एक स्टूडेंट के साथ किस तरीके का व्यवहार करता है? माता पिता जैसा, मित्र जैसा, एक लीडर जैसा, या कोई और देख लो, मतलब इनमें से कोई नहीं, तीनों में से कौन सा करेगा बताओ? एक टीचर है वो एक बच्चे के साथ किस तरीके का व्यवहार करेगा? फादर मदर जैसा, ठीक है, नंबर 1 पे। नंबर 2 पे आएगा हाँ फ्रेंड जैसा। नंबर 3 पे आ गया हमारा लीडर जैसा। तो इनमें से राइट आंसर बताओ, चौथा कोई भी नहीं है इनमें से, राइट आंसर बताओ इनमें से सब लोग, जल्दी से जल्दी, ठीक है, जल्दी से जल्दी बताओ। देखो टीचिंग का कंसेप्ट भी आपका क्लियर कर रहा हूं मैं। उसी के बेस के ऊपर ये रिसर्च का क्वेश्चन है, उसी के बेस के ऊपर, और मैंने अच्छे से समझाया था वैसे किसी टीचर ने और भी। देखो एक टीचर है, मैं टीचर हूं, आपसे कैसा बिहेव करूंगा? आपके मम्मी पापा जैसा, आपके फ्रेंड जैसा, आपके लीडर जैसा, या इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। उन टीचर ने भी समझा रखा था लेकिन उसमें गलती थी, तो फिर मैंने उनकी गलती करेक्ट कर दी, मैंने समझा दिया ग्रुप के अंदर, ठीक है। अब वही बात है, सब लोग, कुछ लोग लीडर बोल रहे हैं, कुछ लोग फ्रेंड बोल रहे हैं। अब मेरी बात सुनो, अब यहां पर मैंने बताया कि चोरी छिपे जाकर के हम लोग क्या करेंगे? ऑब्जर्वेशन करेंगे, उनको बताएंगे नहीं। मतलब ट्रस्ट बिल्ड की बात आती है, ट्रस्ट बिल्ड कब होता है?
ट्रस्ट बिल्ड कब होता है? जब आप दूसरे के फ्रेंड होते हो, जब आप क्या होते हो? दूसरों के फ्रेंड होते हो। ट्रस्ट बिल्ड कैसे किया जाता है? जब आप दूसरों के फ्रेंड हो तभी तो लीड कर पाओगे, जब आप उनका बिहेवियर समझोगे। बिहेवियर कब समझोगे? आप अपने दोस्तों का बिहेवियर समझते हो ना अच्छे से, कि यार ये बंदा अगर लड़ाई करेगा ना तो 5 दिन नहीं बोलेगा, उसके बाद खुद ही आ जाएगा। बिहेवियर समझते हो तो आप लीड कर सकते हो। उसी तरीके से यहां पर क्या है? लेक ऑफ इनफॉर्मल कंसेंट, मतलब कोई ऐसी विधि के बारे में बताएं जिसमें सबसे अधिक मोस्ट डायरेक्ट एसोसिएट, मतलब आपके साथ क्या होता है? फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, किसी की कमी से संबंधित है। मतलब आप लोग ना किस कमी से संबंधित है? मतलब आप लोग उनसे कुछ बताते नहीं हो, मतलब आप किस तरीके से उनसे संबंधित हो, या आप किस तरीके से रिसर्च कर रहे हो। तो यहां पर जो आंसर है हमारा वो आ जाएगा सी। केस स्टडी क्या होता है? केस स्टडी के बारे में तो आपको पता ही होगा ना। केस स्टडी भी स्ट्रक्चर बेस से होता है, किसी भी चीज के लिए केस होता है। कोई भी कंपनी हो सकती है, कंपनी के लिए जो भी काम वगैरह, मतलब टोटल चीजें बताई जाती हैं यहाँ पर एक केस के लिए, कि उसके अंदर क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ। W8 होते हैं ना जो, उनको सबको बताया जाता है। अब यहां पर सी आंसर इज द राइट था। अब 16 नंबर का देखो जल्दी से जल्दी। ओके सर, थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम मैम। चलो आगे यहां देखो, 16 नंबर पे देखो। 16 नंबर पे है, ए रिसर्चर कैन कीप द सेम सैंपल साइज लो। लो सैंपल साइज पॉपुलेशन का कब लेते हो आप लोग? कल ही करवाया था मैंने, कल ही। कल जब मैंने रिसर्च का पढ़ा रहा था ना आपको सब कुछ, तो उसके अंदर बहुत ही अच्छे से पढ़ाया था मैंने भाई। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ाया था। 16 पे पहुंचे हैं, बस घंटा एक और लगेगा, पूरे के पूरे आपके दिमाग में बेस बैठ जाएगा कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे आपको करना है, आगे तक कैसे जाना है। अगर यहां पर ये होता कि सैंपल साइज या लो है, अगर ऐसा बोल दें कि सैंपल साइज हाई है, तो कौन सा आंसर होता फिर? सैंपल हाई लिख के साथ में लिखना जो भी आंसर है आपका। ठीक है जी, मतलब इसका सबको पता है। देखो हेट्रोजीनियस क्या होता है? जब नेचर होता है ना, जो हर जो यूनिट होती है पॉपुलेशन की, एवरी यूनिट, उसका जो नेचर होता है ना, वो नेचर क्या होता है? डिफरेंट होता है। क्या होता है? वो नेचर डिफरेंट होता है, मतलब उसके अंदर आपस के अंदर जो मैचिंग होती है वो नहीं होती, एक दूसरे के साथ मिलती हुई यूनिटें नहीं होती। पूरी पॉपुलेशन है, इसके अंदर जितनी भी यूनिट है आपस में क्या है? वो सारी की सारी डिफरेंट है। अगर डिफरेंट यूनिट है तो मतलब अगर आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो ज्यादा लोगों को चूज करना पड़ेगा। ठीक है, ज्यादा लोगों को चूज करेंगे ताकि हमारा रिजल्ट एक्यूरेट आए, हम अच्छे से हर इवेंट की स्टडी कर पाए और पॉपुलेशन के बारे में जान पाए। अगर मान लो होमोजीनियस है, होमोजीनियस मतलब क्या होता है? सेम सेम यूनिट, पॉपुलेशन की जितनी भी यूनिट है आपस में क्या है? सेम सेम यूनिट है। जैसे मान लो मैंने कल आपको एक एग्जांपल दिया था कि एक ग्रुप है, ठीक है, 10 ग्रुप है मान लो, 10 ग्रुप में से एक, हर ग्रुप के अंदर एक लीडर है, जो एक लड़की लगा लो या लड़का लगा लो, जिसने बोल दिया कि आज तो पार्टी करनी है, आज सारी क्लासें बंक करके आज अच्छी सी पार्टी करते हैं। सब बच्चे उस ग्रुप की मानते हैं, मतलब उस लड़की की मानते हैं, उस ग्रुप वाले। तो मतलब वो ग्रुप की एक तरीके से लीड कर रही है, लीडर है। जो क्वालिटी उसके अंदर होंगी, मैं ये नहीं बोलता कि सबके अंदर सेम होंगी, पर जो क्वालिटी इस लड़की के अंदर होंगी या लड़के के अंदर होंगी, सब लोग उसकी बात मानते हैं, मतलब सब लोग वैसे नेचर के हैं तभी वैसी बात मान रहे हैं। तो वहां पर हम अगर एक लड़की की स्टडी करेंगे, एक तो टाइम भी कम लगेगा, और दूसरी क्या बात है, हमारा खर्चा भी बचेगा, कॉस्ट भी बचेगी, और अच्छा रिजल्ट और डेप्थ में स्टडी भी कर पाएंगे। तो सी आंसर इज द राइट है कि लो सैंपल वहां पर ले सकते हैं जहां पर हमारी क्या होती है? होमोजीनियस नेचर की जो हमारी क्या होती है? पॉपुलेशन होती है। तो होमोजीनियस ठीक है। यहां पर आगे देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि टू एंश्योर एक्यूरेसी ऑफ द रिसर्च, रिसर्च की एक्यूरेसी को अच्छे से बताओ कि कैसे अच्छे से बता सकते हो कि वो बिल्कुल एक्यूरेट है, रिसर्च एकदम सटीकता से आपके सामने बताई गई है। इट जो सैंपल होता है वो कैसे लेना चाहिए? वहां पर ऐसी रिसर्च है जो पूरी इंश्योर है, अपनी रिसर्च के लिए पूरा सच बता रही है, तो वहां पर कौन सा सैंपल काम आता है, किस तरीके का सैंपल हम लेते हैं?
तो जल्दी से जल्दी बता दें। सी आंसर। और एक बात और बता देता हूं यार, थोड़ा आप लोग भी सपोर्ट किया करो, मैं इतना डीपली आपको पढ़ा रहा हूं। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको पता है सीख स्टडी स्मार्टली, देखो पीछे लिखा हुआ है ब्लू कलर का, ये चैनल है, ठीक है। इसके ऊपर आज ये वीडियो आपको मिल जाएगी, और साथ में सुपर वीडियो का कोर्स चला हुआ है, सुपर सीरीज, सुपर क्वेश्चंस के मैंने वीडियो चला रखे हैं, उनके ऊपर भी कमेंट किया करो, और जो मैं ऐसे डालता हूं इनके ऊपर भी मतलब अपना रिव्यू दिया करो कि मैं किस तरीके से यहाँ चेंजिंग करूं, या मतलब कुछ नई चीज बनाऊं, या अच्छे से। सुपर वाला बहुत अच्छा निकाला है मैंने। आप एक क्वेश्चन से कम ना, एक क्वेश्चन से 10 कंसेप्ट सीख सकते हो एक क्वेश्चन से। जिस तरीके से मैं यहां समझा रहा हूं आपको, इससे भी बढ़िया मैंने डीप में वहां समझाया हुआ है हर क्वेश्चन का, ठीक है। वो क्वेश्चन बहुत ही एक्सपेक्टेड है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सर मैं न्यू स्टूडेंट हूं, गिव मी टेलीग्राम लिंक। आप ऐसा करना, जो भी नए स्टूडेंट है 8295100359 यहां पर मैसेज करना। ये आपका क्या है, टेलीग्राम का नंबर भी है, व्हाट्सएप का भी है, टैली का भी है, व्हाट्सएप का भी है। और अभी ना जितने भी बच्चे हैं, इसका आंसर राइट है सी, ठीक है। अभी जितने भी बच्चे हैं ना, 1 मिनट के बाद जब मैं बोलूंगा आपको क्लास रिज्वाइन कर लेना। सी आंसर कैसे समझ लेते हैं, देखो टेक रैंडमली। रैंडम क्या होता है कि सब चीजों को इक्वल चांस देना। अब इक्वल चांस देंगे तो पॉपुलेशन तो बहुत बड़ी है, पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, तो उसके अंदर क्या होता है कि पॉपुलेशन बड़ी होने के कारण, बड़ी पॉपुलेशन होने के कारण उसके अंदर बहुत तरीके के लोग हैं, पर हमारे लिए कौन से रेलिवेंट लोग हैं। अगर रैंडमली सिलेक्ट करेंगे तो किसी का भी नंबर आ सकता है, जो हमारी रिसर्च के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उसका भी नंबर आ सकता है, जो है उसका भी आ सकता है। मतलब पहले वाला तो गया भाड़ में, ठीक है। उसके बाद कोटा फिक्स करते हैं। देखो यार, कोटा फिक्स करने का इसका उल्टा हो जाएगा। अगर कोटा फिक्स कर दिया, उसके अंदर कुछ लिमिटेड चीजें आ जाएंगी, बाकी जो नेचर वाली चीजें हैं वो छूट जाएंगी। इससे हमारी रिसर्च एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आ पाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं किसकी, इसकी कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। ऐसे सैंपल को उठाओ, ऐसी चीजों को उठाओ, ऐसी यूनिट को उठाओ जो रिप्रेजेंट करे। एक बार ना रिज्वाइन कर लो सब लोग, रिज्वाइन कर लो सबके सब लोग, ठीक है। ऐसी पॉपुलेशन को डालो सैंपल के अंदर जो क्या करे, पूरे की पूरी हमारी जो पॉपुलेशन है, पूरे का पूरा जो हम लोगों ने सैंपल लेना है उसको पूरा रिप्रेजेंट करे, ताकि हमारी रिसर्च का जो रिजल्ट है वो क्या आ जाए, बिल्कुल एक्यूरेट आ जाए। रिसर्च का रिजल्ट क्या आ जाए, बिल्कुल एक्यूरेट आ जाए। तो यहां तक प्यारे बच्चों, किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ सकता है। आगे हम चलते हैं अब, ठीक है। आगे प्रपोजिव सैंपल है। प्रपोजिव का मतलब क्या होता है, आप अपने उद्देश्य से लेते हो, अपनी इच्छा के अनुसार। यार इच्छा के अनुसार तो बायसनेस बढ़ जाती है, ठीक है ना। इच्छा के अनुसार लेते हैं ना, वहां पर रिसर्च की एक्यूरेसी कम हो जाती है और बायसनेस बढ़ जाती है, बायस बढ़ जाती है, ठीक है। बायसनेस वहां पर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। समझ गए हो, चलो ठीक है सर, आगे चलें। ठीक है जी, 18 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से जल्दी आंसर कर दो। इसके अंदर कुछ नहीं पूछा, इसके अंदर यह पूछा है कि व्हाट इज देयर इन विच यू टॉक अबाउट वेल नोन, जिसको अच्छे से जानते हो, ऐसे फिनोमिना या ऐसी अकरनेस की बात बताओ जिसके बारे में। सर कॉमर्स क्लास के बारे में थोड़ा बता दीजिए, फी वगैरह। आकाश उसका मैं बता दूंगा। आज ना, आज मैं सोच रहा हूं कि 7 से लेकर 9 बजे तक कॉमर्स का बैच रखते हैं। ये टाइम सही रहेगा ना, मे बी 7 से 9। या फिर हम रखेंगे 7 बजे क्विज करवा दिया करेंगे, और 7 बजे क्विज करवा के और 7:30 तक हो जाएगा। मतलब 8 बजे से लेकर 10 बजे तक रख लिया करेंगे। उसका टाइम मैंने वो किया है, पर पहली क्लास आज लूंगा मैं, ठीक है। क्लास में लूंगा। और ये है कि 4 बजे और भी ट्यूशन होता है, घर पे बच्चे आते हैं ट्यूशन लेने, तो उनके लिए। इस क्वेश्चन का करो आंसर। तुम तो बैठ ही जाते हो यार, नींद आ गई क्या। जिस भी बच्चे ने ना चीटिंग की उसको मैं पीट दूंगा, वे देख लो भी, ठीक है ना। जिस भी बच्चे ने चीटिंग की ना उसको मैं पिटूंगा आज। ए ए ए करे जा रहे हो, ए करे जा रहे हो। देखो यार, वेल नोन फिनोमिना की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, वेल नोन।
ABCG, ये आंसर ए है, देख लो पहले, ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन डी है। ठीक है, अब समझ आ गया ना क्या सिस्टम है। डी देखो श्रेया, वाह बेटा वाह, तूने तो मौज कर दी आज। ठीक है, वाह वाह मेरे शेरो वाह। ठीक है, पहला भी गलत और दूसरा भी गलत। ठीक है, वाह। वाह, क्या बात है। अब तो बचा ही एक है यार, शर्म वालो। अब तो बचा ही एक है। अब क्या मतलब इसमें। ठीक है, अब मैं समझा देता हूँ अब। ठीक है ना बड़े भाई, वो ये यार पागल बच्चों, अगर आपने सुपर क्वेश्चन वीडियो देखी होती ना मेरी, उसके अंदर ये क्वेश्चन मैंने समझाया हुआ है, उसके अंदर ये क्वेश्चन मैंने अच्छे से समझाया हुआ है सुपर क्वेश्चन वीडियो के अंदर, तभी तो मैं बोलता हूं देखा करो। अरे यहां पर वेल नोन फिनोमिने की बात है, वेल अकरनेस, ऐसी घटना के बारे में बताओ जिसके बारे में आपको पूरी पूरी जानकारी है, वेल नॉलेज है, जानते हो, अंदर तक जानते हो उस चीज को, बताओ ऐसी कौन सी घटना है। तो ऐसी घटना कौन सी हो सकती है, तो इसका आंसर क्या था, ई अकेला आंसर था इसका। ठीक है, ई अकेला आंसर था। कैसे था मैं बताता हूं, डायग्नोस्टिक है, सबसे पहले होती है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है, क्वालिटी के लिए, किसी के बिहेवियर के लिए, उसको तो नहीं जानते हो तभी तो रिसर्च कर रहे हो पागल लोगों, तभी तो रिसर्च कर रहे हो ना। अगर आपका दिमाग के अंदर वो चीजें हैं ही नहीं, सामने वाले का बिहेवियर है, जो सामने वाले का जो नेचर है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, उसको समझने के लिए क्या करोगे, क्वालिटेटिव रिसर्च करोगे, बिहेवियर को समझने के लिए, बिहेवियर की स्टडी करने के लिए। एथनोग्राफी क्या होता है, किसी लोगों के बीच में जाकर उनके कल्चर की, बिलीफ सिस्टम की स्टडी करना, उनके नेचर की स्टडी करना, या किन्हीं वैल्यूज की स्टडी करना, ये होता है। दो चीजें आपकी कट गई, मतलब ए भी गया आपका, जिसमें ए है वो तो गया, जिसमें ए है वो तो आएंगे नहीं। बी ऑप्शन है जो डायग्नोस्टिक है, अरे डॉक्टर पहले ही जाकर बोल देगा क्या आपको भी, आपको ये बीमारी है, पहले ब्लड टेस्ट करेगा, आपका मलेरिया चेक करेगा, शुगर चेक करेगा, बाद में ही दवाई देगा ना, आपको पहले अच्छे से जानेगा ना, उसके बाद दवाई देगा ना। डायग्नोस्टिक रिसर्च भी गई इसके अंदर। सी का मतलब है फ्लेक्सिबल रिसर्च। फ्लेक्सिबल रिसर्च क्वालिटेटिव रिसर्च के तरीके की होती है। ठीक है ना, फ्लेक्सिबल रिसर्च क्या होती है, क्वालिटेटिव, मतलब अपने तरीके से ओपन एंडिंग क्वेश्चन पूछ लोगे इसके अंदर। नहीं सर केवल ई नहीं कह सकते, बी क्यों, क्वालिटेटिव में भी हो सकता है। अरे समझा रहा हूं ना श्रद्धा, समझा रहा हूं। क्वालिटेटिव में कैसे हो सकता है बताओ, वेल नोन कैसे हो सकता है, क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है, आप क्या समझते हो, बी और डी वाला जिसमें वो तो एलिमिनेट हो, हाँ वही बात है। श्रद्धा बताओ मुझे किस तरीके से बोल रहे हो आप। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है पता भी है, किसी नेचर को समझते हैं, किसी के डीप तक जाने के लिए, नई इनोवेशन करने के लिए ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं जिसके बारे में नॉलेज नहीं है, क्वालिटेटिव रिसर्च वहां की जाती है। सर घंटा हम कैसे क्वालिटेटिव में बात करते हैं, सर घटना हम, ये क्या बोल रहे हो, ये क्या लिखा आपने, सर घटना हम कैसे क्वालिटेटिव में बात करते हैं, फिनोमिने में हम एक्सपीरियंस जोड़ते हैं। अरे सुनो, क्वालिटेटिव क्या होता है, पहले आप पढ़े नहीं हो, क्वालिटेटिव पढ़ना जा करके। क्वालिटेटिव का मतलब होता है किसी नॉन न्यूमेरिकल चीज को पता करना जिसके बारे में हमें पता नहीं है, ठीक है, जिसके बारे में हम जानते तक नहीं है, उसको बोला जाता है क्वालिटेटिव। ठीक है ना, उसको बोला जाता है क्वालिटी के लिए। अब क्वांटिटेटिव इसका राइट आंसर है। क्वांटिटेटिव के अंदर हर फॉर्मूले को जानते हैं, क्वांटिटेटिव मतलब डिडक्टिव के तरीके का, जिसकी थ्योरी पहले से बनी होती है। इंडक्टिव आ गया, यहां पे जीरो से स्टार्ट करते हैं सारे का सारा काम। डिस्क्रिप्टिव ये किसके अंदर होता है, ये भी क्वालिटेटिव के अंदर होता है, क्वालिटेटिव का टाइप है। आपको किसी को पता है क्या क्वालिटेटिव के कितने टाइप होते हैं, पता है किसी को, ये बताओ पहले, उसके बाद बोलना बाकी बातें। क्वालिटेटिव के कितने टाइप होते हैं, मैंने 12 से ऊपर टाइप पढ़ाए हैं क्वालिटेटिव के, क्वालिटेटिव के 12 से ऊपर टाइप पढ़ाए हैं मैंने, 12 प्लस। तो ये क्वांटिटेटिव से ही बात करते हैं। सर घटना हम कैसे क्वांटिटेटिव में बात करते हैं, अरे यार कोई फिनोमिने की बात है, कोई अकरनेस की बात है कि कोई चीज कैसे होती है, क्यों क्वालिटेटिव में बात नहीं कर सकते क्या, कि कौन सा टेम्परेचर
टेम्परेचर कितना है, लिक्विड स्केल लगा दो, कुछ भी लगा दो, क्वालिटेटिव में बात नहीं हो सकती क्या? किसी बंदे को जानने के लिए क्वालिटेटिव में बात नहीं हो सकती? ये बताओ, मैथ की फॉर्म में बात नहीं कर सकते क्या? 2 और 2 4 होते हैं, हमें पता है, ठीक है, ये वेल फॉर्म है, इसको अच्छे से जानते हैं कि 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं, जानते हो ना? इस घटना को कैसे हुई है घटना, इसको अच्छे से जानते हो तो ही बताओगे ना, ठीक है ना? इस चीज को तो ही बताओगे ना। फिनोमिना हमेशा नेचुरल चीजों के लिए थोड़ी लगता है। कोई घटना जो हो चुकी है, फिनोमिना तो उसको भी बोलते हैं जो पास्ट की चीज है, जिसके बारे में पता है हमें। कोई फिनोमिना केस स्टडी को भी बोल सकते हैं। तो ई आंसर इज द राइट आंसर, ठीक है ना? ई आंसर यहाँ पर क्या है? राइट आंसर है। फिनोमिना सर जो एक इंसान है उसका अनुभव होगा। अरे यार किसने बोला है? फिनोमिना एक घटना होती है, फिनोमिना एक घटना होती है। अनुभव हो किसी का ना हो वो बात अलग है, ठीक है? इवेंट हो गया, फिनोमिना हो गया, अकरनेस होगी, ये सारी की सारी घटना है। कोई घटना कितनी बार घटी है उसके बारे में बताएंगे हम, ठीक है ना? फिनोमिना एक चीज के लिए यूज नहीं होता। सर नहीं सर, इसमें ये सही नहीं है। चलो ठीक है जी, आप बता दो क्या सही है। आपको ना मैं स्लाइड सेंड कर दूंगा, आप नेट पर सर्च कर लेना, वहां पता लग जाएगा। मेरी ओर से तो बिल्कुल राइट है। जितने मर्जी बड़े प्लेटफॉर्म पे जाकर पूछ लेना किसी से, जितने मर्जी बड़े टीचर से, कहां मर्जी चेक कर लेना, ठीक है ना? कहां मर्जी आप चेक कर लेना। फिनोमिना एक एक अकेली फिनोमिनोलॉजी एक अकेली चीज के लिए यूज नहीं होता कि आपका अकेले का एक्सपीरियंस है, नहीं, ऐसा नहीं है। फिनोमिना मतलब एक घटना की बात हो रही है, फिनोमिना मतलब एक इवेंट की बात हो रही है, एक अकरनेस की बात हो रही है। डैश में अकरनेस भी लगा रखा है मैंने, ठीक है ना? उसके बाद बात करते हैं आगे 19 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है? अभी तो 10 क्वेश्चन और पड़े हैं, 11। देयर आर पोटेंशियल रिस्क एंड हार्म्स इन, ठीक है? हार्म्स इन रिसर्च आएगा मे भी, ठीक है ना? हार्म्स इन मतलब रिसर्च करते टाइम हमें पोटेंशियल जो रिस्क हो सकते हैं कहां कहां हो सकते हैं, इसका बताओ। सबसे पहले जो आंसर बताने वाला है, ठीक है, इसका आंसर बताओ। ए बी, पहले सिमरन ने ए बोल दिया, उसके बाद मनप्रीत ने बी बोल दिया, उसके बाद अनु ने सी बोल दिया, ठीक है जी। आगे, अरे इतना डिटेल में तो कोई समझाता भी नहीं होगा आपको किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, जितना डिटेल में जाकर के मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि फिनोमिना इसको बोलते हैं ऐसा। आप देख लेना एक बार ध्यान से कि आपको गलती हो सकती है। और उस दिन भी इसी लड़की ने बोला था, श्रद्धा ने बोला था कि जो ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च है ना वो पहले डिसाइड किए जाते हैं, ठीक है? लिटरेचर रिव्यू पहले आता है इनसे। अरे किसी खुद की मतलब आपके पास खुद के ऑब्जेक्टिव है, आप उसके ऊपर जब मान लो पहली बार रिसर्च की गई होगी तो क्या पहले ऑब्जेक्टिव फिक्स नहीं हो सकते? जिस चीज का लिटरेचर रिव्यू नहीं हैगा दुनिया के अंदर तो उसके ऊपर पहले ऑब्जेक्टिव सेट किए जा सकते हैं, ठीक है? बहुत सारी स्लाइडें हैं जिनके अंदर पहले ऑब्जेक्टिव दिए होते हैं और बाद में लिटरेचर रिव्यू दिया होता है, ठीक है? क्योंकि हमेशा हम क्या करते हैं कि पहले अपने ऑब्जेक्टिव रख लेते हैं, उसके बाद दूसरों के देख लेते हैं, उसके बाद उनके अंदर चेंजिंग भी हो सकती है बाद में, तो पहले भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, ठीक है? अभी कोई दे रहा है या नहीं? क्वेश्चन में वेल नोन पूछा है तो क्वांटिटेटिव होगा, जिससे जिसको जानते हो। हाँ बिल्कुल, वही तो बात है ना, डिडक्टिव तरीके की रिसर्च पूछ रहे हैं, ठीक है? ए सब सी। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो ए है। अरे यार समझो, यहां पर पूछा है कि रिस्क कहां कहां हो सकता है, इतना ही पूछा है कि रिसर्च करते टाइम। तो आपको पता है कि हर स्टेज को आप केयरफुली करोगे। रिसर्च क्या होता है? केयरफुली इन्वेस्टिगेशन होता है। तो एवरी स्टेज के ऊपर रिस्क हो सकता है। अगर आप किसी भी तरीके आपका वो बोलते हैं ना, अगर आप बाइक चलाते हो, एक बात मानो, रिसर्च और बाइक एक ही चीज है। अगर आप बाइक चला रहे हो तो एक बात बताना कि 1 मिनट भी आप इधर उधर देखोगे ना, 1 मिनट ध्यान हटा तो काम हो जाएगा साथ ही साथ। वही बात है रिसर्च की, एवरी स्टेज और एवरी स्टेप के ऊपर रिस्क होता है, हार्म होता है, कि नुकसान हो सकता है। अगर आपने एक भी, जिसको बोलते हैं चरण या जिसको बोल देते हैं स्टेप, ठीक है, एक भी स्टेप के ऊपर अगर आपने अनदेखा किया, अनदेखी की तो दुर्घटना घट जाएगी आपके साथ।
सम रिसर्च प्रोजेक्ट, ये सारी वही बातें बता रखी हैं, इसके अंदर कुछ खास नहीं है। रिसर्च प्रोजेक्ट दैट इंगेज विद द ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर है, वहां पर ऐसा कुछ नहीं है। रिसर्च तो ह्यूमन के ऊपर भी होती है, एनिमल के ऊपर भी होती है, सबके ऊपर होती है, ठीक है। तो ये कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं होगा, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है कि यहां पर वेरिएबल मेजरमेंट इन द एक्सपेरिमेंट, वेरिएबल किस वेरिएबल को मेजरमेंट किया जाता है एक्सपेरिमेंट के अंदर। एक्सपेरिमेंट रिसर्च के अंदर पढ़ाया था मैंने आपको अच्छे से कि कौन सा वेरिएबल है जिसको क्या किया जाता है, सबसे पहले क्या किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है। मेजरमेंट करने वाला कौन सा होता है, बताओ जल्दी से जल्दी। आकाश बोल रहा है ए ए ए ए ए ए। आकाश, सब लोग ने, सिमरन ने सी बोला है, सिमरन सी से सिमरन, ठीक है। अरे एक बार ही आंसर किया करो, मुझे पता लगता है। ये नंबर वाला कौन बंदा है, अपना नाम बताओ भाई। ये वाला जो बंदा है 7B5238, ऐसा कुछ नाम है ना, नाम क्या है आपका? सी। जो ए वाले हैं, अच्छा चारू, चारू आप हो क्या? ठीक है। अरे जो भी ए वाले बंदे हैं ना वो सारे गधे हैं, गधे, ठीक है। मैंने आपको बोला था वेरिएबल मेजरमेंट किसको करते हैं, मेजरमेंट की बात बोली है मैंने, ना कि किसी और चीज की, ठीक है ना। मेजरमेंट की बात बोल रहा हूं, मेजरमेंट किसको करते हो, मेजरमेंट उसको करोगे जिसके ऊपर इफेक्ट डल रहा है। इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, खुद को चेंज कर रहा है, इफेक्ट किसी और के ऊपर मेजरमेंट किया जाएगा। कितनी बार समझाया था आपको, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा यार। देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है मतलब आप इफेक्ट डालोगे किसी ऊपर, ठीक है। या आप को, ये क्या होता है, सॉरी कॉज होता है ये। इंडिपेंडेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, कॉज होता है किसी चीज का। और ये क्या करता है, डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर खुद को चेंज करता रहता है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, कंट्रोल वेरिएबल होता है। और इसके ऊपर जो इफेक्ट पड़ते हैं, खुद को चेंज करने के बाद जो इफेक्ट पड़ते हैं उनको मेजरमेंट तो इनके ऊपर ही करेगा ना, ठीक है ना। सी डिपेंडेंट होगा, गलत हो गया, गलत हो गया। अब गलत होने की क्या बात है, ठीक है। अब तो हो गया तो हो गया, सी इज द राइट आंसर। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल स्टडी रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन को लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है जो रिकॉर्ड करती है, जल्दी से जल्दी बताओ। एज ए स्नैपशॉट ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम, ठीक है। उसके बाद आ सिग्निफिकेंट टाइम इन हिस्ट्री, तो देख लेते हैं कौन सा सही है। ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ ए टाइम, जल्दी से जल्दी बताओ, जल्दी से जल्दी। आज देखो बच्चे खास से आए हुए हैं, फ्री क्लास ली है ना, तो वैसे इतने बच्चे तो पेड़ के अंदर भी हैं, ज्यादा बच्चे हैं पेड़ के अंदर, पर वो क्या है कि एमकॉम के एग्जाम चल रहे हैं, वो आते नहीं है अभी बच्चे, तो एमकॉम के एग्जाम के कारण सब लोग तैयारी कर रहे हैं। आकाश आपके एग्जाम भी है ना, आकाश आपके एग्जाम कब से बताया था आपने कल? 13 से 18 तक है ना, 13 से 18 तक। तो इसका आंसर है जो बी आंसर इज द राइट है, ठीक है। बी आंसर इज द राइट आंसर। कैसे है राइट आंसर देख लेते हैं, ठीक है, अगले पे समझ लेते हैं। तो बी आंसर इज द राइट आंसर कैसे है, ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था। देखो लॉन्गिट्यूडनल एक लंबे टाइम के अंदर, मतलब ये एक टाइम लिमिट है, इसके अंदर क्या होता है, एक इंटरवल की स्टडी की जाती है। इंटरवल, एक इंटरवल की स्टडी की जाती है कि 5 साल से लेकर 10 साल तक एक बंदे की स्टडी करो, ठीक है। या कुछ भी जो भी सिस्टम है, मतलब एक लंबे टाइम तक स्टडी करते हैं। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम, एक लंबे समय तक, लंबे समय से आप स्टडी कर रहे होते हो किसी चीज की, या लंबे समय तक। यहां पर क्या है, एज आ स्नैपशॉट ऑफ पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर टाइम की मतलब एक टाइम का स्नैपशॉट नहीं होता, लंबे टाइम का स्नैपशॉट होता है, लॉन्ग टाइम का, पर्टिकुलर टाइम नहीं, लॉन्ग टाइम पीरियड का। उसके बाद हिस्ट्री को मतलब बताना, इतिहास के बारे में बताना जो पीछे हो चुके, नहीं। आप जब खुद किसी चीज की घटना की स्टडी करते हो, खुद
जैसे मान लो आप 5 साल के थे, 5 साल से लेकर 10 साल तक आपकी स्टडी करी, ठीक है, बच्चा बड़ा कैसे होता गया, ठीक है, बड़ा होते होते उस बच्चे ने क्या क्या नई चीजें सीखी, उसका बिहेवियर कैसा हो गया, उसके बिहेवियर में क्या क्या चीजें आई, वो सारी चीजें क्या आती हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी के अंदर आती हैं। और एक होती है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या होती है, एक टाइम पॉइंट पे, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे, इस टाइम पे अलग अलग लोगों की या अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक की स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल स्टडी, ठीक है। उसके बाद 22 नंबर वाला जल्दी से जल्दी बता दें, इजी इजी से क्वेश्चन डाले थे कि आपका बेसिक है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए। इट इज यूज टू सेलेक्ट अ सैंपल विद इन अ जर्नल पॉपुलेशन। देखो कितना अच्छा है कि एक पूरी जर्नल पॉपुलेशन के बारे में बताया गया है, उसके कोई भी आप सैंपल वगैरह करते हो, उसको क्या बोला जाता है, स्टैटिक्स बोला जाता है, क्लासिफिकेशन या सैंपलिंग बोला जाता है। ये तो सबका ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। देखो जब भी आप बड़ी पॉपुलेशन से सैंपल निकालते हो, कल ही मैंने आपको समझाया था, क्या हो गया, यस सर सैंपल, कल मैंने आपको समझाया था, ये पूरी पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन से छोटा सैंपल निकालोगे, जिस प्रक्रिया से सैंपल निकालोगे, सिलेक्ट करने की प्रक्रिया, सिलेक्ट करने की प्रोसेस होती है ना, जो सिलेक्ट करने की प्रोसेस, उसको क्या बोला जाता है, सैंपलिंग बोला जाता है। अब स्टैटिक्स किसके लिए यूज किया जाता है बताना, स्टैटिक पॉपुलेशन के लिए यूज किया जाता है या सैंपल के लिए यूज किया जाता है, स्टैटिक पॉपुलेशन के लिए यूज किया जाता है या सैंपल के लिए यूज करते हैं। जो स्टैटिक्स का यूज करते हैं उसको किस चीज के लिए यूज करते हैं हम लोग, स्टैटिक्स रिसर्च के अंदर सैंपल के लिए यूज की जाती है या पॉपुलेशन के लिए। सब लोग आंसर बताएं जल्दी से जल्दी, जिसको नहीं भी आता गलत बता दे, कोई चक्कर वाली बात नहीं है, पर आंसर बता दे, ठीक है। ऐश्वर्या राज गौतम, और बड़े सैंपल के लिए, सैंपल के लिए सब लोग सैंपल के लिए बोल रहे हैं। ठीक है जी। तो जो हमारी क्या होती है, जो सैंपल, देखो पॉपुलेशन से जब सैंपल निकालते हैं, ये सैंपल निकाले, इस प्रक्रिया को तो बोलते हैं हम लोग सैंपलिंग। अब सैंपल निकालने के बाद जो सारा वर्क किया जाता है वो होता है स्टैटिक्स, ठीक है, उसको ही बोला जाता है स्टैटिक्स, ठीक है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स। तो पॉपुलेशन के लिए किसको यूज किया जाता है, पैरामीटर, ठीक है, पूरी पॉपुलेशन के लिए किसको यूज किया जाता है, पैरामीटर को। और पूरे सैंपल के लिए किसको यूज किया जाता है, सैंपल के लिए यूज किया जाता है किसको, स्टैटिक्स, ठीक है। उसके बाद डाटा एनालाइज, ये तो आपको सिंपल सी बातें हैं पता है, क्लासिफिकेशन का भी पता है, सैंपलिंग इज द राइट आंसर। यहां पर देखो कौन सी चीज कोरेक्ट है, स्टैटिक्स, ठीक है। कौन सी स्टेटमेंट यहां पर एकदम राइट है, जो कि हमारी एक्शन रिसर्च को डिनोट करती है, एक्शन रिसर्च के बारे में एक्सप्लेनेशन देती है। तो जल्दी से जल्दी सब लोग बताए, बी, किसी ने बी बताया है, अभी तनीषा ने बी बताया, ठीक है, तनीषा ने, शिल्वी ने भी बी बताया है, विश्वा ने भी बी बताया है, सिमरन ने भी बी बताया है, सब ने बी बताया है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, करो करो करो। कितने होशियार बच्चे हैं, और साथ में क्या है, क्या लिखूं अब मैं, कॉपी कैट्स, सब बिल्लियां हैं कॉपी करने वाली, ठीक है, सब बिल्लियां हैं। मैंने तो डी बोला है, वाह बेटा, सिमरन तो छा गई, सिमरन बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छे से पढ़ती है हर चीज को। यहाँ ये क्विज भी डेली करती है मेरे, जो अभी कल मैंने तो क्विज लिया नहीं, फिर भी ये मतलब पूछ रहे थे क्विज क्यों नहीं हुआ। तो यहाँ पर सब कॉपी कैट हैं, बी आंसर गलत है भाई। एक्टिव रिसर्च, देखो सबसे पहले देखो, एक्टिव रिसर्च इज रिसर्च डन ऑन अदर पीपल, अलग लोगों के लिए नहीं होती, मतलब दूसरों के लिए नहीं होती एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च क्या होती है, अपनी पर्सनल चीजों के लिए होती है, पर्सनल प्रॉब्लम के लिए होती है। और दूसरी बात, एक्शन रिसर्च इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग,
अरे प्रॉब्लम तो हर रिसर्च सॉल्व करती है ना, प्रॉब्लम किस चीज की सॉल्व करती है वो देखना है, ठीक है ना। प्रॉब्लम किस चीज की सॉल्व करती है, रिफ्लेक्शन ऑन द टीचर, ये भी बिल्कुल गलत है कि रिफ्लेक्शन शिक्षा के ऊपर प्रबंध करती है या एक टीचर के ऊपर। डी आंसर बिल्कुल राइट है, लोकल लेवल की नॉलेज देती है, लोकल लेवल की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए सोल्यूशन करती है, ठीक है ना, उनके लिए सोल्यूशन करती है। डी आंसर इज द राइट आंसर। मैंने कितनी बार पढ़ाया था कि जो एक्शन रिसर्च है ये लोकल लेवल के लिए है, लोकल नॉलेज के लिए है, लोकल चीजों के ऊपर सप्लाई की जाती है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो डी आंसर इज द राइट आंसर। उसके बाद बात करते हैं 24 की। 24 के अंदर है अजम्पशन कौन सी यहां पर फेल है, बताओ जल्दी से जल्दी। न्यू थ्योरी कहां बनती है, कौन सी अजम्पशन फेल है यहां पर, कौन सी सही है। ऑल ऑफ द अबव, ये डी ऑप्शन है यार, ठीक है, थोड़ा गलती होगी, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ऑल ऑफ द अबव मतलब ये डी ऑप्शन है, यहां आएगा, ये तीनों ऊपर वाले हैं, ठीक है। जल्दी से जल्दी बताना स्टार्ट करो, जल्दी से जल्दी, फिर यही क्लास आपको मिल जाएगी यूट्यूब चैनल के ऊपर, खुश हो जाओ आज तो। सर डिडक्टिव यहाँ, हाँ डिडक्टिव है यार, ये डिडक्टिव है, ठीक है, ये डिडक्टिव है, ठीक है ना, अजम्पशन फेल। डिडक्टिव मान लो इसको। अच्छा जी, यही बी आंसर इज द गलत है आपका, ऑल ऑफ द अबव, सी आंसर इज द राइट आंसर है, ठीक है ना, सी आंसर। अब देखो, अब देखो, सब लोग पहले बीबी कर रहे थे मक्खियों की तरह, अब शिल्वी तो तभी बताती है जब मैं स्लाइड आगे कर देता हूँ। शिल्वी, सर जी, सर जी शिल्वी ऐसे करती है, सर जी ये मैंने नहीं किया ये आपने ही किया शिल्वी, गलत, ठीक है ना। देखो यार, फाल्स वाला पूछा सर, बिकॉज जी तो आप, सर जी, यस सर बिकॉज जी तो पे होता है। अच्छा, बिना देखे आंसर किया फिर भी गलत है। देखो बी आंसर ये था, मैंने बता रहा हूं, ये डी था, ठीक है, ये बी आंसर सही था, ठीक है, ये बी आंसर है, ये बी मैं मान रहा हूं इसको, ये डी मैंने बताया था, तो उसके अकॉर्डिंग करना था, सॉरी ये डी था, ये बी था, तो बी आंसर जिस जिस बंदे ने बोला है, बी आंसर एकदम सही था, ठीक है, बी आंसर सबका सही था क्योंकि मैंने ऑप्शन चेंज कर दिए थे। तो अब देखो, अब यहां पर पूछा गया है कि न्यू थ्योरी आर मेड इन इंडक्टिव, नई थ्योरी बनती है इंडक्टिव रिसर्च के अंदर। इंडक्टिव जो रिसर्च होती है, मैंने आपको बताया इंडक्टिव को कैसे याद रख सकते हैं, इंडक्टिव को याद रख सकते हैं आई से। आई का मतलब क्या होता है, इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है नई थ्योरी को बिल्ड करना, नई थ्योरी को बिल्ड करना, ठीक है, ये आपका राइट हो गया, ये आपका राइट हो गया। उसके बाद डिडक्टिव रिसर्च स्पेसिफिक टू जर्नल होती है, नहीं, जो चीज पहले से जर्नल हो चुकी होती है उसको बताती है डिडक्टिव। डिडक्टिव का मतलब क्या होता है, जो थ्योरी बन चुकी है, ऑलरेडी जर्नलाइज है, ठीक है, एक बार साफ करके बता देता हूं। डिडक्टिव का मतलब क्या होता है, जो चीज बन चुकी है, थ्योरी बिल्ड हो चुकी है, पहले से बन चुकी है, सबके सामने आ चुकी है, थ्योरी बन के जर्नलाइजेशन हो चुकी है, उस चीज के लिए बताता है डिडक्टिव, ना कि स्पेसिफिक टू जर्नल तो इंडक्टिव होता है, ठीक है। एथनोग्राफी रिलेटेड टू कल्चर, बिल्कुल राइट है, एथनोग्राफी के अंदर कल्चर के बारे में, बिलीफ सिस्टम के बारे में, वैल्यूज के बारे में, नॉर्म्स के बारे में, सबके बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो यहां पर जो आंसर नंबर था, बी आंसर या सी आंसर, जो भी आपने समझना समझ सकते हो। तो डिडक्टिव, हाँ डिडक्टिव, यार ये गलत डाला गया ना, ठीक है, डिडक्टिव डाला गया, डिडक्टिव रिसर्च, जसूस करना है, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये सही था डिडक्टिव के अकॉर्डिंग। तो यहां पर जो आंसर है ना, यहां डिडक्टिव डालोगे आपको, ठीक है, ये गलत है, डिडक्टिव डाल रहे हैं, डिडक्टिव होता तो मतलब समझा रहे हो आप भी, डिटेक्टिव जसूसी करना ही होता है। यहां आगे समझो, आगे समझो कि वन ऑफ द असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च, ऐसी रिसर्च के बारे में बताओ जो सबसे असेंशियल है हमारे इसके लिए। तो जल्दी से जल्दी बता देंगी।
कोई, ओ हो, कितना गलत काम हो गया। सब लोग ए बोल रहे थे, ए बोल रहे थे सब लोग, अब बी पे आ गए हैं। पहले ए बोल रहे थे, मैं देख लेता हूँ किस किस बच्चे ने बोला है। ऑब्जेक्टिव ए, ए बी। चलो देखो यार, इसका आंसर है ना, जो असेंशियल की बात की गई है। देखो असेंशियल तो सारी हैं जितनी भी दे रखी हैं, ठीक है। असेंशियल मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो रिसर्च की सबसे अच्छी कैरेक्टरिस्टिक तो यही होगी ना कि हम उसको जर्नलाइज करके दुनिया को बता दें। अगर अच्छी रिसर्च होगी तो उसके अंदर रेप्लिकेबिलिटी भी होगी, भी बार बार करेंगे सेम रिजल्ट आएगा। यूजेबिलिटी भी होगी, यूजेबिलिटी कि उसको यूज भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे असेंशियल ऑप्शन तीनों ठीक है, राइट ऑप्शन है तीनों। सबसे एसेंशियल पूछा गया, असेंशियल मतलब क्रूशियल। तो जर्नलाइज होता है कि सारी दुनिया को ज्ञान बांटना सबसे बड़ी बात है, ठीक है। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं कि सबसे, नन ऑफ द प्लेस द ऑल अबव होता तो हाँ, अगर यहां पर ऑल ऑफ द अबव होता ना, एक ऑप्शन ई डाल देता मैं, और ऑल ऑफ द अबव होता ना, तो ये आंसर आपका ठीक हो जाता, ठीक है। ये आंसर आपका क्या हो जाता, ठीक हो जाता। उसके बाद 26 नंबर का देखो यार, जल्दी जल्दी करो, बस 4 क्वेश्चन हमारे रह गया, 35 क्वेश्चन है। सो मत जाना, एक क्लास और बनेगी इसके बाद, ठीक है। 3 बजे तक क्लास लेनी है हम लोगों ने, ठीक है। भागना मत, बस भागने वाले लोग मुझे पसंद नहीं है। भाग के जाओगे कहाँ वैसे, ठीक है ना। भागना मत, क्लास आपके काम की या मतलब की है। यहां पर क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है, कहाँ गई श्रद्धा? श्रद्धा बताओ क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है भी यहाँ चली गई वो। भाग जाते हैं, देखो ऐसे बच्चे भाग गए ना, ऐसे बच्चे भाग जाते हैं, पता है मुझे। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है, विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पस। विदाउट एनी स्पेसिफिक हो सकता है, या इसका जो प्री प्राइमरीली कंसर्न करती है किससे, इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन ऑफ द फिनोमिना। देखो फिनोमिना, घटना की बात आ गई ना, फिर घटना की बात तो आ ही जाती है, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव दोनों में आ जाती है, ठीक है। बी ऑप्शन इज द राइट, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यहां पर बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है, क्योंकि हम नई किसी भी चीज को बिल्कुल जीरो लेवल से गहनता से अध्ययन करना चाहते हैं। और आपको मैंने बताया था कि जब भी क्वालिटेटिव रिसर्च की बात आती है तो वहां पर इन साइट स्टडी करते हैं, इनसाइट स्टडी करते हैं, या क्या करते हैं, डीपर स्टडी करते हैं। इनसाइड स्टडी करते हैं, या डीपर स्टडी करते हैं, या इन डेप्थ स्टडी करते हैं, ठीक है। डील विद डाटा कलेक्टर, न्यूमेरिकल फॉर्म में तो होता ही नहीं है, तो ये तो बिल्कुल गलत गया। और बिना पर्पस के क्या आप रिसर्च करोगे, आपका कुछ तो कुछ ऑब्जेक्टिव होगा ही ना, कुछ तो कुछ सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा। तो बी आंसर इज द राइट आंसर है। 27 नंबर वाला जल्दी से जल्दी बता दो कि फंडामेंटल रिसर्च इज यूजली कैरी आउट इन द, फंडामेंटल रिसर्च कहां पर कैरी आउट की जाती है, कहां पर की जाती है फंडामेंटल रिसर्च। तो प्यारे बच्चों 9 मिनट बाकी हैं हमारे फंडामेंटल रिसर्च के, जल्दी से जल्दी बता दो। फंडामेंटल रिसर्च पूछा है मैंने, क्या पूछा है, आंसर करो, आंसर, ठीक है। आंसर के नीचे अब ऑप्शन मुझे पता लग जाएगा कि नीचे किस किस बंदे ने, दोबारा कर दो भी, अभी जिस बंदे ने पहले आंसर किया था। सी आंसर तनीषा ने बोला है, मनप्रीत ने बोला है, सिमरन ने बोला है, अनु ने बोला है ए, और आकाश ने सी बोला है, तनीषा ने सी बोला है, मनप्रीत ने फिर सी बोला है, प्रणाली ने डी बोला है, बिस्वा ने सी बोला है। सब लोग आंसर करो यार, सब लोग एक बार आंसर करो और बताओ क्लास कैसी लग रही है, सब लोग जाग जाओ एक बार, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ेंगे, 27 नंबर के बाद आगे क्वेश्चन करेंगे। 27 के बाद सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर देके एक बार बता दो क्लास कैसी लग रही है आपको, सब बताएंगे, कोई भी बच्चा चुप नहीं रहेगा। बहुत बढ़िया क्लास लग रही है। अरे ये मतलब मेरे आगे ये मत किया करो कड़छी सी, ठीक है ना। सी का मतलब क्या है यार, क्वेश्चन सी, आंसर सी है तो सी बताओ, क्वेश्चन मार्क मत किया करो। सॉरी, बीच में किसी का कॉल आ गया था, कोई पार्सल वगैरह करने वाला बंदा था, तो उस वजह से
नेटवर्क चला गया एकदम से, तो आई एम सॉरी यार। तो इसका आंसर सी है, सी इसका राइट आंसर है। सी इसका क्या है, सी इसका क्या है, राइट आंसर है। सी क्या है इसका राइट आंसर। कैसे है कि जब फंडामेंटल रिसर्च करते हो, नई चीजों को खोजते हो, तो लेबोरेटरी जो कंडीशन होती है, एक्सपेरिमेंट कर करके देखते हो नई चीजों को खोजने के लिए। क्लासरूम के अंदर तो जो पहले की चीजें हैं वो पढ़ाते हो, फील्ड के अंदर क्या होता है, जो चीजें हम लोग इकट्ठा करना चाहते हैं, कलेक्ट करना चाहते हैं, वो डाटा होता है। सोशल सेटिंग का मतलब है कि समाज के अंदर किस तरीके से एडजस्टमेंट करेंगे, उसके बारे में बताया जाता है। लेकिन फंडामेंटल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। फंडामेंटल में नई चीजों को खोजा जाता है, लेबोरेटरी रिसर्च इसके अंदर की जाती है। लेबोरेटरी कंडीशन या लेबोरेटरी रिसर्च इसको बोलते हैं। आगे जल्दी से जल्दी बताओ, 30 तक क्वेश्चन करेंगे, अभी मैंने जाना है कहीं, कुछ 2-3 पार्सल आए हुए हैं तो उनको कलेक्ट करने के लिए। हर्षिता गर्ग भी पहुंच चुके हैं। पहली बार आए हो ना आप भी क्लास के अंदर? हंस क्यों रहे हो भाई तनीषा? कल का इशू बना रखा है यार, मेरे को भगा भगा के मरवा दिया इन्होंने। बर्थडे क्या आ गया मेरा, इतने पार्सल भेज रहे हैं लोग। ठीक है, यहां पर क्या आंसर है सर? नहीं, जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताएं कि रिसर्च के अंदर ऐसा क्या होता है कि जिसके अंदर रिलेशनशिप को देखा जाता है, कॉज नेचर को देखा जाता है। ठीक है, ऐसा बताओ। बिस्वा ने बी बताया, अनु ने सी बताया है। बी सर गलती से हो गया। ए बता रही है कोई बच्चा, सी बता रहा है कोई। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी बता दो। अभी जिसने भी कल भी क्लास ज्वाइन करनी है, 95103559 पे आप मैसेज कर लेना व्हाट्सएप के ऊपर। ठीक है, आपको समझा दूंगा पूरा प्रोसीजर क्या है, जिस भी बच्चे ने क्लास को ज्वाइन करना है। तो जल्दी से जल्दी, अरे पागलो, कॉज एंड रिलेशनशिप पूछा हुआ है, एक्सपेरिमेंट होगा। एक्सपेरिमेंट के नहीं अंदर होता, सी सी बोले जा रहे हो। कोरिलेशन अलग चीज होती है, मैं बताऊंगा कोरिलेशन क्या होता है। ठीक है, कोरिलेशन क्या होता है उसका भी बताऊंगा। एक्सपेरिमेंट का है कॉज एंड नेचर के बारे में। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट रिसर्च बोला है उन्होंने, मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सपेरिमेंट होता है, ये बताओ जल्दी से जल्दी। ये मैंने खुद ही बनाया था आज बैठे बैठे क्वेश्चन। बुक एंड रिकॉर्ड आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ द डाटा। ऐसा बुक और जो रिकॉर्ड होते हैं ना, वो कहां पर आता है, जो प्राइमरी डाटा कहां होता है? जल्दी से जल्दी बताओ, भाग के बताओ, लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद फिर चलेंगे। ए बता रहे हैं सब लोग, हाँ ठीक है, ए इज द राइट आंसर है। ए इज द राइट आंसर है, क्योंकि हिस्टोरिकल रिसर्च की कोई बुक्स ऐसी हो सकती हैं, कोई चश्मा गांधी जी का ऐसा हो सकता है, कोई ऐसी चीजें हो सकती हैं जो क्या होती हैं, हिस्टोरिकल रूप में आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल रूप में आपको क्या होती हैं, देखने को मिलती हैं। तो राइट आंसर इज द हिस्टोरिकल। ठीक है, तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, आज के लिए 29 ही क्वेश्चन थे, इसका भी आप दे ही दो आंसर। ठीक है, इसके अंदर नोइंग के जो 4 स्टेप थे किसने दिए थे? कौन सा बंदा बताता था कि 4 तरीके से हम नॉलेज को ऑब्जर्व कर सकते हैं? ये आंसर भी कर दो जल्दी से जल्दी। फिर क्लास का फीडबैक आप यूट्यूब पे, ये वीडियो आपको 6 या 7 बजे मिल जाएगी। आप तब जाकर के इस वीडियो को अच्छे से देख लेना। ठीक है, तब इस वीडियो को अच्छे से देख लेना, आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, वहां नीचे कमेंट करना है आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर जाकर कि क्लास कैसी लगी है। इसका आंसर बच्चे डी है, डी। करंगरली एक बंदा था, क्रिंगरली एक बंदा था जिसने नोइंग के 4 चीजें दी थी, जिसके अंदर ऑथेंटिक था। ठीक है, आपके मम्मी पापा आ जाते हैं, जैसे कोई बुक्स है, कोई इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, मैं सही बोला? हाँ ठीक है जी, डी आंसर इज द राइट आंसर है। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, आप फीडबैक दे देना। और कहां देना है आपने फीडबैक? मेरा यूट्यूब चैनल है सीख स्टडी स्मार्टली 3S के नाम से, आप वहां जाकर के यूट्यूब चैनल के ऊपर फीडबैक देना। 6 या 7 बजे आपको ये क्लास मिल जाएगी। और कॉमर्स की क्लास के लिए अभी मैं पेड ग्रुप के अंदर बता देता हूं कब है। ठीक है, तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं कल